जॉइनिंग द स्पिरिट हॉल, मीटिंग सू युनटाओ अगेन डोलो, लेजेंड ऑफ द सुपर सायन। उसके बाद वुकोंग दूर क्षितिज में उड़ गया। बस कुछ ही सेकंड बाद उसे उस इलाके से एक लंबी दहाड़ सुनाई दी जहां जू जूचिंग थी। हा हा हा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे नेदरवर्ल्ड फैमिली के उत्थान का दिन इतनी जल्दी आएगा। हा 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 हा, ड्यूक नेदर जू यह चिल्लाया। सिर्फ आवाज से ही वुकोंग जान गया कि वह जू जूचिंग के पिता थे जो अब उसके ससुर थे। ऐसा लगता है कि मुझे जूचिंग की सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वुकोंग शांति के साथ दूर की ओर उड़ गया। चूंकि मेरा टैंग सन के साथ पहले ही झगड़ा हो चुका है, इसलिए अब मुझे उसकी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके पिता ने उसे डिसऑर्डर स्प्लिटिंग विंड हैमर सिखाया था। मुझे बस बाद में कभी इस एहसान को चुकाने का मौका ढूंढना होगा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह यू शाओगैंग की वजह से मुझसे नाता तोड़ लेगा। मैंने उसे पहचान लिया है। वह उन्हें अपने पास रखता है जो उसके काम के हैं और जो नहीं है उन्हें छोड़ देता है। क्या क्या मैंने पहले यू शाओगैंग का अपमान किया था? उसने तो तभी मेरे साथ मुखौटा उतार दिया था। क्या बकवास है। मुझे उसके एक दिन टीचर जीवन भर के लिए पिता वाले नाटक पर विश्वास नहीं है। भले ही उसने बाद में वास्तव में उस मानसिकता को अपना लिया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक महीने पहले जब वे पहली बार मिले थे तब उसके मन में यू शाओगैंग के लिए बहुत अधिक वास्तविक लगाव था। ये केवल आपसी शोषण था। टैंग सन को थ्योरी में मार्गदर्शन करने के लिए एक मेंटर की आवश्यकता थी और यू शाओगैंग को अपनी थ्योरी साबित करने के लिए एक टेस्ट सब्जेक्ट की आवश्यकता थी। यही चीज़ उन्हें साथ लाई थी। और टैंग सन ने सोचा कि वह एक जीनियस है, लेकिन उसने मेरे जैसे एक वेरिएबल के आने की उम्मीद नहीं की थी। यह एक गेम खेलने जैसा है। आपको लगता है कि आप अपने टीम में सबसे मजबूत हैं, लेकिन फिर कोई आपसे छोटा और अधिक सक्षम व्यक्ति सामने आ जाता है। मुझे बताओ, क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? अब जब जू जूचिंग तेशुदा छोटी पत्नी है, तो दाई मुबई का खेल खत्म हो गया है। अब से उन दोनों के बीच नेदरवाइट टाइगर मार्शल सोल फ्यूजन स्किल दिखाई नहीं देगी। नेदरवाइट टाइगर जैसी शक्तिशाली बर्स्ट स्किल के गायब होने के साथ श्रेक अकेडमी पहले से ही आधी अपंग हो गई है। वुकोंग बेहद कठोर निर्णय लेने वाला व्यक्ति नहीं है। यदि दूसरा पक्ष उसे उकसाता नहीं है, तो वह उन्हें खत्म करने की हद तक नहीं जाएगा। जब तक टैंग सन भविष्य में उसकी अंतिम सीमा को पार नहीं करता, वह मूल श्रेक सेवन डेवल्स का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मुझे आगे क्या करना चाहिए? नीले आसमान में एक नारंगी चाप आग चमक उठी। मैं एमेथिस्ट नाइट पर्ल नहीं चुरा सकता, धिक्कार है। मुझे कहना चाहिए कि यह पहले से ही मेरी है। आखिरकार जू फैमिली भविष्य में निश्चित रूप से मेरी होगी। हे क्यों ना मैं एक बार स्पिरिट हॉल जाऊं। मैं नॉटिंग अकेडमी वापस नहीं जाऊंगा। वहां संसाधन बहुत सीमित हैं और वहां एक नीच व्यक्ति और दो साजिशकर्ता भी हैं। वहां जाकर खुद को दुखी क्यों करना? फिर उसने अपनी चीख को शांत किया, बर्स्ट मोड खोला और उसके शरीर से एक सफ़ेद आभा निकलने लगी जब उसने नॉटिंग सिटी हेवन डाओ एम्पायर में स्पिरिट हॉल की ओर उड़ने के लिए स्काई डांस टेक्निक का उपयोग किया। हेवन डाओ एम्पायर के दक्षिण पश्चिम में फासनुओ प्रोविंस, नॉटिंग सिटी स्पिरिट हॉल। ये नॉटिंग सिटी का स्पिरिट हॉल है। ये पियर ब्लोसम विलेज वाले से कहीं बेहतर है। टैंग सन ने आश्चर्य से कहा। पियर ब्लोसम विलेज में स्पिरिट हॉल सिर्फ एक थोड़ा बड़ा लकड़ी का घर था, लेकिन नॉटिंग सिटी का स्पिरिट हॉल एक बड़े विला जैसा दिखता था। वुकोंग ने अपना सिर थपथपाया। ओह, नॉटिंग सिटी का स्पिरिट हॉल पहले से ही इतना शानदार है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि सिस्टर डान का पेपल पैलेस कितना भव्य होगा। रिसेप्शन हॉल में प्रवेश करते हुए ऐसा लगता है कि ब्रदर टाओ यहाँ नहीं हैं। उसी समय एक सुंदर महिला स्पिरिट मास्टर इत्तेफाक से वुकोंग के पास से गुजरी। उसने हाथ बढ़ाकर उसे रोका और पूछा, मिस, परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं स्पिरिट हॉल में शामिल होना चाहता हूँ। मुझे किन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा? वह महिला स्पिरिट मास्टर भी अनगिनत फैनफिक्शन में लंबे समय तक चलने वाली एक्स्ट्रा थी, टाओ की पत्नी सीसी। नॉटिंग सिटी जैसी पिछड़ी जगह में स्पिरिट मास्टर होने के नाते सीसी को वुकोंग द्वारा अचानक रोके जाने पर चिढ़ हुई। फिर उसने अपना शरीर वुकोंग की ओर घुमाया। 2 सेकंड बाद उसका रवैया 360 डिग्री बदल गया। वुकोंग ने जो कपड़े पहने थे वे वुडाउस्ट्रोब थे। एक महिला होने के नाते सीसी एक नज़र में बता सकती थी कि कपड़ा असाधारण था। वुकोंग के सुंदर चेहरे और उसके असामान्य रूप से विकसित शरीर के साथ मिलकर उसे किशोरावस्था के एक युवक के रूप में समझना आसान था। सीसी ने तुरंत मुस्कान बिखेरी और धैर्यपूर्वक वुकोंग से कहा, पहले दूसरी मंजिल पर जाओ, फिर सीधे अंदर के दरवाजे पर जाओ। वह मास्टर मशीनों का स्टूडियो है। आप वहां एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद सिस्टर। सिस्टर बहुत दयालु हैं, वुकोंग ने सीसी को मीठी मुस्कान के साथ कहा और फिर चला गया। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर वुकोंग सबसे अंदर वाले कमरे की ओर बढ़ा। उसने दरवाज़ा खटखटाया और भीतर से एक बूढ़ी आवाज़ आई, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। कमरे में प्रवेश करते ही एक वृद्ध व्यक्ति डेस्क पर बैठा कुछ काम निपटा रहा था, जबकि ब्रदर टाओ दूसरी तरफ एक रिपोर्ट लिख रहा था।
ये तुम हो, बच्चे। क्या तुमने आखिरकार अपना मन बदल लिया और स्पिरिट हॉल में शामिल होना चाहते हो? सु युनटाओ ने आश्चर्य से वुकोंग की ओर देखा। बिशप, ये वही जीनियस है जिसके पास सिल्वर नीडल मार्शल सोल और अनेटफुल सोल पावर है जिसका मैंने आपसे पहले जिक्र किया था। ओह, ये वही है, मशूनो ने कहा। तो बच्चे, क्या तुम यहाँ एक स्पिरिट मास्टर के रूप में पंजीकरण करने आए हो या स्पिरिट हॉल में शामिल होने? वुकोंग ने उत्तर दिया, मैं यहाँ स्पिरिट हॉल में शामिल होने आया हूँ। सु युनटाओ आश्चर्य से चिल्लाया, तुमने अपना पहला सोल रिंग इतनी जल्दी प्राप्त भी कर लिया? सही कहा, और मेरे मार्शल सोल में भी कुछ बदलाव आए हैं। वुकोंग ने गोल्डन कजल को बुलाया और एक गॉड लेवल मार्शल सोल की आभा ने पूरे कमरे को भर दिया। यह, मशूनो फटी आंखों से देखता रहा, विश्वास नहीं कर पा रहा था। यह एक टॉप टियर टूल मार्शल सोल है। अनेटफुल सोल पावर, एक टॉप टियर टूल मार्शल सोल। ये निश्चित रूप से एक दुर्लभ जीनियस है। मशूनो निश्चित रूप से गॉड लेवल मार्शल सोल के बारे में नहीं जानता था, इसलिए वह केवल गोल्डन कजल को एक टॉप टियर टूल मार्शल सोल ही मान सकता था। जब वे अभी भी चकित थे, दो काले 10,000 साल वाले सोल रिंग्स धीरे धीरे ऊपर उठे और वुकोंग को घेर लिया। सु युनटाओ को तुरंत महसूस हुआ कि उसे अब अपनी बाकी जिंदगी की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। उसकी आत्मा को जागृत करने में मदद करना निश्चित रूप से उसके द्वारा किया गया सबसे सही काम था। 6 साल की उम्र में 10,000 साल वाले सोल रिंग्स होना, इसे हासिल करने के लिए कितना बड़ा जीनियस होना पड़ेगा। इसके अलावा उसने 10,000 साल वाले सोल रिंग्स कैसे प्राप्त किए? इससे साबित होता था कि उसके पीछे कोई शक्ति भी थी। इस जीनियस की सिफारिश पेपल पैलेस में करने से निश्चित रूप से बहुत सारे पुरस्कार मिलेंगे। मशूनो की आंखें आंसुओं से भर आईं। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। ऐसा लगता है कि बाहर के युवा हर पीढ़ी के साथ और अधिक मजबूत होते जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मैं अभी शामिल होता हूँ तो क्या मैं तुरंत वुहुंग सिटी जा सकता हूँ? सु युनटाओ ने कहा, हाँ, लेकिन हमें पहले इस मामले की रिपोर्ट प्लैटिनम बिशप को देनी होगी और फिर प्लैटिनम बिशप इसे सीधे मंजूरी के लिए हिज होलीनेस द पोप के पास जमा करेंगे। इसमें लगभग कितना समय लगेगा? वुकोंग ने पूछा। इसमें शायद करीब 1 महीना लगेगा। यहाँ से हेवन डाओ इंपीरियल सिटी बहुत दूर है और संदेश को स्पिरिट हॉल भेजे जाने से पहले हेवन डाओ इंपीरियल सिटी से होकर गुजरना पड़ता है। आह, इतना लंबा समय। ठीक है, फिर मुझे 1 महीने में सूचित कर देना। मैं तब तक खुद ही अभ्यास कल्टिवेट करूंगा। मशूनो ने कहा, छोटे मित्र, क्या तुम पहले एक स्पिरिट मास्टर के रूप में पंजीकरण करना चाहोगे? इस तरह तुम्हें मासिक सब्सिडी मिलेगी। जरूरत नहीं है, मेरे पास अभी पैसों की कमी नहीं है। क्या आप मजाक कर रहे हैं? उसने अभी उन स्पिरिट सेंट से कुछ पैसे लूटे थे और सोल टूल में 5,000 गोल्ड सोल कॉइन्स की कीमत का एक एमेथिस्ट गोल्ड कार्ड था। इसके अलावा उसके पास स्टार लुओ एम्पायर की एलूम सील ऑफ द रेल्म भी थी। सिर्फ इस एक चीज के साथ मैं पहले से ही एक राष्ट्र से भी अमीर हूं। अब उसकी नज़रों में पैसा कोई मुद्दा नहीं था। उफ, यह शापित बुरा पैसा। ये सुनकर मशूनो जान गया कि उसके सामने खड़ा बच्चा शायद उससे भी ज्यादा अमीर था। वास्तव में 10,000 साल के सोल बीस्ट्स का शिकार करने में सक्षम बल के पास पैसों की कमी कैसे हो सकती है? लेकिन उसके पास पहले से ही अपनी शक्ति है। क्या वह वास्तव में वफादारी के कारण स्पिरिट हॉल में शामिल होगा? मशूनो ने चिंता से सोचा। इस चैप्टर का अंत सेंसिंग की कामेहामेहा प्रोटोटाइप डोलो, लेजेंड ऑफ द सुपर सायन। मार्शल सोल हॉल छोड़ने के बाद वुकोंग ने एक होटल ढूंढा और वहां ठहर गया और यह सोचने लगा कि उसे अगले 1 महीने तक कैसे अभ्यास ट्रेन करना चाहिए। जहां तक सोल रिंग्स की बात है, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मार्शल सोल हॉल पहुंचने के बाद कोई न कोई उन्हें ढूंढने में मेरी मदद जरूर करेगा। नहीं, मुझे खुद को मजबूत करने के अन्य तरीके खोजने होंगे, वरना मैं अभी भी थोड़ा कमजोर हूं। उन 4 सोल सेजेस से लड़ने के बाद वुकोंग को अपने शरीर की कमियों का एहसास होने लगा था। उसकी सोल स्किल्स कुछ हद तक सीमित थीं। हालांकि वह लेवल 30 तक पहुंच गया था, लेकिन 10,000 साल के सोल रिंग से सोल स्किल्स का उपयोग करने में अभी भी काफ़ी मात्रा में सोल पावर खर्च होती थी। 2 या 3 बार उनका उपयोग करने के बाद उसकी सोल पावर लगभग खत्म हो जाती थी। सोल स्किल्स को छोड़कर उसकी शारीरिक क्षमताएं समान स्तर की लड़ाइयों में अजेय थीं। हैकी के संवर्धन एनहांसमेंट के साथ वह 10 लेवल ऊंचे विरोधियों को भी चुनौती दे सकता था। हालांकि उसका नफरत खींचने वाला गुण बहुत प्रबल था और हमेशा कुछ पागल लोग वुकोंग को मारना चाहते थे। इसलिए वर्तमान में उसके पास जो चीज़ें हैं वे वुकोंग की अजेयता की गारंटी नहीं देती। वह अभी भी फॉरबिडन हैंड का उपयोग नहीं कर सकता। आखिरकार इसके केवल 3 उपयोग हैं और प्रत्येक केवल 3 मिनट तक चलता है। हालांकि उन 3 मिनटों के दौरान वह दुनिया में सबसे अजेय होता है, लेकिन इसकी क्षमताएं सबसे अधिक शक्तिशाली ओवरपावर्ड नहीं हैं। अपने पिछले जीवन में पढ़े गए अनगिनत डोलो फैन फिक्शन से तुलना करें तो लेवल 30 पर एक 6 साल का सोल एल्डर अपनी पूरी शक्ति के साथ एक उच्च स्तरीय सोल सेज से भी मुकाबला कर सकता था।
प्रतिभा के मामले में उसे पहले से ही कुदरत का करिश्मा, फ्रीक ऑफ नेचर माना जाता था। हालांकि सुपर सायन की शक्ति सबसे भयानक नहीं है। कुछ लोग कह सकते हैं, क्या सुपर सायन काफ़ी मजबूत नहीं है? सुपर सायन वास्तव में बहुत मजबूत है, लेकिन इसकी ताकत भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी में निहित है। ये डोलो 3 के गोल्डन ड्रैगन किंग की तरह है, जिसे केवल ड्रैगन गॉड का शक्तिशाली शरीर विरासत में मिला था। सुपर सायन के पास समय को रोकने, वास्तविकता को बदलने या जीवन बनाने जैसी वास्तव में खतरनाक क्षमताएं नहीं हैं। लेकिन इस दुनिया के देवताओं के पास ये क्षमताएं मौजूद हैं। इसलिए फॉरबिडन हैंड का उपयोग न करना ही बेहतर है। एक बार वे 3 मिनट बीत गए तो मैं ही मार खाऊंगा। वुकोंग को विश्वास है कि वह उन 3 मिनटों के भीतर अपने सभी दुश्मनों को खत्म कर सकता है। लेकिन ये केवल शुरुआती चरणों में था। शुरुआत में वुकोंग नहीं जानता था कि गॉड रेल्म तक कैसे पहुंचा जाए, और डोलो कॉन्टिनेंट के कुछ मामूली लोगों पर फॉरबिडन हैंड का उपयोग करना पूरी तरह से बर्बादी होगी। उसे इसे कम से कम तब के लिए बचाकर रखना चाहिए जब वह किसी लिमिट डोलो या ओवरगॉड से लड़े। ओह, सही कहा, मैंने अभी तक अपनी की को पूरी तरह से विकसित नहीं किया है। चूंकि मेरे अंदर की है, इसलिए मुझे ड्रैगन बॉल की स्किल्स का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। वुकोंग ने धीरे धीरे अपने भीतर की को प्रवाहित किया, ध्यान केंद्रित किया और अपने हाथ में रोशनी का एक गोला बनाया। यह एनर्जी बॉल जैसा कुछ होना चाहिए। एनर्जी बॉल वुकोंग की इच्छा के साथ ऊपर तैरने लगा। तैरते हुए एनर्जी बॉल को देखते हुए वुकोंग उसके साथ खेलने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका हाथ चुंबक का पॉजिटिव पोल है और एनर्जी बॉल नेगेटिव पोल। ठीक है, मुझे इसकी शक्ति का परीक्षण करने दो। फिर वुकोंग बिस्तर से कूदा, बालकनी पर गया, खिड़की खोली और दूर की ओर वार किया। शायद इसलिए क्योंकि वह पहली बार इसका इस्तेमाल कर रहा था, वह बल और दिशा को अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाया और सीधे किसी की छत उड़ा दी। ओह, क्षमा करें, यह मैं नहीं था। वुकोंग ने खिड़की बंद की और बुदबुदाया, ऐसा लगता है कि मैं यहाँ अभ्यास नहीं कर सकता। खिड़की खोलकर उसने स्काई डांस टेक्निक का उपयोग किया और सीधे नॉटिंग सिटी के चारों ओर के जंगल की ओर उड़ गया। जंगल के बीच में ये पुष्टि करने के बाद कि पास में कोई नहीं है, वुकोंग ने फिर से एनर्जी बॉल के साथ खेलना शुरू किया। अपने हाथ में उस छोटी नीली गेंद को देखते हुए जो स्वतंत्र रूप से घूम रही थी और जिसमें अपार विनाशकारी शक्ति थी, वुकोंग उस तकनीक के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। कामेहामेहा। कामेहामेहा मास्टर रोशी द्वारा बनाई गई एक शक्तिशाली अंतिम तकनीक, अल्टीमेट टेक्निक थी। इसी कदम के कारण मास्टर रोशी ने शुरुआत में 200 की बैटल पावर के साथ चंद्रमा को नष्ट कर दिया था। मुझे याद है कि कामेहामेहा का उपयोग करने से की और एनर्जी को बढ़ाया जा सकता है ना? जब ककरोट रेडिट से लड़ा था तो उसकी बैटल पावर केवल 500 से थोड़ी अधिक थी, लेकिन जब उसने कामेहामेहा का उपयोग किया तो उसकी की और एनर्जी सीधे 1000 के पार पहुंच गई। उस मामले में कामेहामेहा एक सुपर पावरफुल बूस्ट से कम नहीं था। लेकिन मैं कामेहामेहा करने के लिए अभ्यास कैसे करूं? वुकोंग सोचने लगा। ओरिजिनल ड्रैगन बॉल में ककरोट ने केवल एक बार देखकर ही कामेहामेहा सीख लिया था। हालांकि वह पानी की धारा की तरह सिर्फ एक छोटा लेजर था, फिर भी उसने एक कार उड़ा दी थी। जिसे कि और एनर्जी कहा जाता है, वह शक्ति है जो आमतौर पर मानव शरीर के भीतर होती है। और एनर्जी बॉल और एनर्जी कैनन जैसी तकनीकें इसकी और एनर्जी को चरम एक्सट्रीम तक नियंत्रित करने का प्रमाण हैं। इसका मतलब है, शरीर के भीतर की और एनर्जी की शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास करें और फिर कामेहामेहा के प्रवाह पथ, फ्लो पाथ की कल्पना करें। शरीर के भीतर की सभी की और एनर्जी को एक बिंदु पर केंद्रित करें। ऐसा कोई कारण नहीं है कि यह काम न करे। वुकोंग ने अपने हाथों को फूल की आकृति में एक साथ रखा, अपनी हथेलियों को अपनी कमर के पास रखा और हथेलियों के बीच रोशनी का एक गोला केंद्रित किया। रोशनी का गोला जितना बड़ा होता गया कि और एनर्जी उतनी ही अस्त व्यस्त होती गई। धिक्कार है, इसकी और एनर्जी को नियंत्रित करना वास्तव में कठिन है। वुकोंग ने अपने हाथों में रोशनी के गोले को धीरे धीरे आकार लेते और बड़ा होते देखा। माफ करना, पत्थर भाइट स्टोन ब्रो। हा वेव। नीली रोशनी की एक लकीर एक टूटते तारे की तरह एक छोटी पूंछ के साथ सटीक रूप से एक बड़ी चट्टान से टकराए। जैसे ही कामेहामेहा ने बड़ी चट्टान को छुआ, पूरी चट्टान पाउडर में बदल गई। यह है कामेहामेहा, वास्तव में एक स्टार बस्टिंग दिव्य तकनीक होने के योग्य। लेकिन अभी इसके आकार को देखते हुए यह एक पूर्ण कामेहामेहा नहीं होना चाहिए, बस एक प्रोटोटाइप है। यदि इसे इसके पूर्ण रूप में विकसित किया जा सके तो ये कितना मजबूत होगा। ऐसा लगता है कि मुझे और अधिक अभ्यास करने की ज़रूरत है। आखिरकार इस महीने करने के लिए कुछ मिला। कुछ दिनों बाद आसपास के जंगलों में कभी कभी जोरदार धमाके गूंजते थे, जिससे नॉटिंग सिटी के लोग हर रात गलियों में कोसते थे। वुकोंग, मजबूत बनने की मेरी यात्रा के लिए मैं केवल आपसे कुछ बलिदान देने के लिए कह सकता हूँ। 1 महीने बाद वुकोंग अपने कामेहामेहा प्रशिक्षण के शिखर पर पहुंच गया था और इसकी दिशा और संपीड़न कंप्रेशन को आसानी से नियंत्रित करने में सक्षम था।
अब अपना सबसे मजबूत कामेहामेहा छोड़ने पर वह एक शीर्ष ऑफेंसिव टाइप सोल एम्परर के बराबर हमला कर सकता था और की और एनर्जी के विस्फोट के साथ ये 75वें रैंक के सोल सेज की शक्ति तक भी पहुंच सकता था। नॉटिंग सिटी मार्शल सोल हॉल शाखा। सभी गार्ड और सोल मास्टर्स वुकोंग को विदा कर रहे थे क्योंकि ऐसे अद्वितीय जीनियस के साथ बातचीत करना सभी के लिए गर्व की बात थी। मशूनो ने वुकोंग से कहा, पोप को आपकी उपलब्धियों के बारे में पहले ही पता चल चुका है, लेकिन एक जीनियस को हमेशा चमकने की ज़रूरत होती है। पोप्स हॉल पहुंचने के बाद कोई आपको हेल ट्रेनिंग कैंप भेज देगा। यदि आप वहां प्रथम स्थान प्राप्त कर सकते हैं और सुरक्षित रूप से बाहर निकल सकते हैं तो आप पोप के डिसाइपल बन सकते हैं। सू युनटाओ ने कहा, हाँ मैंने सुना है कि वहां बेहद खतरा है। वुकोंग, तुम्हें सावधान रहना होगा। हेल ट्रेनिंग कैंप, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। यह शायद ऐसी जगह होनी चाहिए जहां मार्शल सोल हॉल असाधारण रूप से प्रतिभाशाली युवा सोल मास्टर्स का चयन करता है, वुकोंग ने मन ही मन सोचा। ठीक है, मैं समझ गया। तो ग्रैंपा मशूनो, सिस्टर सीसी और ब्रदर टाओ, अलविदा। फिर मिलेंगे। गाड़ी में बैठने के बाद वुकोंग ने उन्हें हाथ हिलाकर अलविदा कहा और मार्शल सोल हॉल के लिए निकल पड़ा। हेल ट्रेनिंग कैंप, I'd say it's more like heaven डोलो, लेजेंड ऑफ द सुपर सायन। गोकू उसे लेने आई गाड़ी में आराम से लेटा हुआ था, उसके मुंह में ब्लू सिल्वर ग्रास का एक तिनका लटका था। ऐसा लगता है कि बीबी डांग से मिलने से पहले मुझे इस हेल ट्रेनिंग कैंप को पार करना होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वहां उद्दंड लोगों का एक झुंड होना चाहिए। हर जीनियस का अपना व्यक्तित्व होता है और गोकू भी कोई अपवाद नहीं था। उसका शौक भी काफ़ी अनोखा था, उसे उन लोगों को कुचलने में मज़ा आता था जिन्हें जीनियस कहा जाता था। मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकलकर बीबी डांग के पास जाना है। वह लोमड़ी और फरिश्ता फॉक्स एंड एंजल अभी भी वहीं होनी चाहिए, है ना? अगर वे दोनों मेरे प्यार में पड़ गईं तो मैं उन्हें स्वीकार करने पर विचार कर सकता हूँ। वैसे भी गोकू उस तरह का व्यक्ति था जो हो सके तो पीछा करने चेसिंग से बचता था। पीछा क्यों करना? सिम्प बनने के लिए। वह अपने पिछले जीवन में कई बार सिम्प रह चुका था और अंतिम परिणाम हमेशा यही होता था, मुझे खेद है, तुम एक अच्छे इंसान हो। अगले महीने में गोकू रात के समय कामेहामेहा और विभिन्न एनर्जी ब्लास्ट्स और एनर्जी वेव्स का अभ्यास करता था। ट्रेनिंग को इतना तनावपूर्ण कब से होना पड़ा? तीसरे सोल रिंग के संबंध में उसने अपनी सोल पावर को संचित अक्यूमुलेट करने की योजना बनाई। बाद में सोल रिंग को अवशोषित अब्जॉर्ब करने से संभवतः लेवल में एक महत्वपूर्ण छलांग लगेगी। इसके अलावा खेती कल्टिवेशन के लिए ची इकट्ठा करने के बजाय सोल पावर का उपयोग करना संभवतः उसे और आगे ले जाएगा। मार्शल सोल हॉल के हेल ट्रेनिंग कैंप के प्रवेश द्वार पर, ओह, तो यह इस साल आने वाला टॉप जीनियस है। मैंने सुना है कि उसके पास 10,000 साल के सोल रिंग्स भी हैं, एक महिला इंस्ट्रक्टर ने कहा। इस महिला इंस्ट्रक्टर का चेहरा बहुत सुंदर और मनमोहक था और उसका फिगर भी हजारों में एक था। नमस्ते, हैंडसम, मैं कैलन हूँ और आज से मैं तुम्हारी गाइडिंग इंस्ट्रक्टर हूँ, कैलन ने मुस्कराते हुए स्वागत किया। एक हट्टा कट्टा आदमी पास आया, क्या ये छोटा लड़का वही अद्वितीय जीनियस है जिसका जिक्र मैथ्यू ने किया था? इसका शरीर काफ़ी मजबूत है लेकिन ये देखने में थोड़ा बहुत दुबला फ्रेर लगता है। दरअसल गोकू का अभी का रूप ओरिजिनल ड्रैगन बॉल जैसा ही था। यह मत सोचिए कि ओरिजिनल वाला गोकू दिखने में अच्छा नहीं था। जब ड्रैगन बॉल में गोकू पहली बार बुल्मा से मिला था तो वह भी, जो अनगिनत सुंदर पुरुषों को देख चुकी थी, उसके रूप पर मोहित हो गई थी। गोकू ने अपने बालों को सहलाया, कभी कभी लुक्स ही सब कुछ नहीं होते। मेरे इस हैंडसम चेहरे को आपको धोखा न देने दें, मेरे पास ताकत भी है। ठीक है, मैं कुनो हूँ। मेरा मार्शल सोल आयनक्लैड राइनोसरस है और मैं लेवल 54 पर एक सोल किंग हूँ। मैं ये देखने के लिए उत्सुक रहूंगा कि तुम क्या कर सकते हो, कुनो ने अपना परिचय दिया। चिंता न करें इंस्ट्रक्टर, मैं निश्चित रूप से इस ग्रुप का सबसे चमकता सितारा बनूंगा, देख लेना, गोकू ने कुनो के सामने झुकते हुए कहा। कुनो ने इंस्ट्रक्टर कैलन के कंधे पर हाथ रखा। कैलन, तुम इस बच्चे को पहले उसके हॉस्टल डॉम ले जाओ और रास्ते में यहाँ के नियम समझा देना। मुझसे अपना हाथ हटाओ, कैलन ने कुनो के हाथ को झटक दिया। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से इस हैंडसम युवक को अच्छा मार्गदर्शन दूंगी। फिर उसने गोकू को आंख मारी। गोकू, उफ, ये तो बड़ी मुसीबत है। हॉस्टल के रास्ते में गोकू ने पहले ही गौर किया था कि कोई एक से अधिक बार उसके शरीर को छिप छिप कर देख रहा था। यह एक समस्या है। मैं यहाँ ट्रेनिंग करने आया हूँ, सुंदर लड़कियों को देखने नहीं। भले ही उस महिला इंस्ट्रक्टर का शरीर हॉट है लेकिन मैंने इससे बेहतर देखे हैं। मैं इससे इतना विचलित कैसे हो सकता हूँ? हे, मुझे आश्चर्य है कि मेरी मंगेतर नन्ही जूजू अभी क्या कर रही होगी। आछून, खांसते हुए, मेरे बारे में कौन बात कर रहा है? स्टालुओ एम्पायर के जू फैमिली के विला में दूर बैठी जू जूचिंग ने उलझन में पूछा। जब गोकू ख्यालों में खोया हुआ था तो मोहक आकर्षण से भरी एक आवाज़ उसके कानों तक पहुंची जिसने उसे तुरंत सतर्क कर दिया। नौजवान, तुम ख्यालों में बहुत खोए हुए लग रहे हो।
मुझे यकीन है कि तुम किसी सुंदर लड़की के बारे में सोच रहे हो, है ना? इंस्ट्रक्टर कैलन ने उसे एक अजीब भाव से देखा। ऐसा कैसे हो सकता है इंस्ट्रक्टर? मेरे जैसा शुद्ध और मासूम इंसान, मैं इतनी जल्दी डेटिंग कैसे कर सकता हूँ? लेकिन बड़ी बहन, आपका फिगर वास्तव में कमाल का है। गोकू ने अचानक कैलन की ओर देखते हुए एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। कैलन का चेहरा लाल हो गया। ये पहली बार था जब किसी इतने छोटे बच्चे ने उसे छेड़ा था। तुम छोटे बदमाश, मैं बता सकती हूँ कि तुम हमेशा कुछ न कुछ शरारत करते रहते हो। कैलन के लहजे में थोड़ी झुंझलाहट और थोड़ा आकर्षण मिला हुआ था, जिससे वुकोंग सिहर उठा। कैलन का मार्शल सोल बविचिंग हैमस्टर था, जो हालांकि हुलायना के लोमड़ी फॉक्स मार्शल सोल जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी सिडक्शन के मामले में टॉप टियर था। मेरे भगवान, यह कोई हेल्थ ट्रेनिंग कैंप नहीं है, ये तो व्यावहारिक रूप से एक स्वर्ग जैसा रिजॉर्ट है। ये लड़का खुशी से झूमते हुए आसमान की ओर देखने लगा। बिना कहे ही आप सब जानते हैं कि यह कौन है। बहन, मैं जो कह रहा हूँ वह सच है। आप इतनी सुंदर हैं, ये शर्म की बात है कि आप यहाँ एक इंस्ट्रक्टर हैं। वुकोंग ने अपना चापलूसी मोड ऑन कर दिया, जो हमेशा की तरह अजेय था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम उम्र में तुम्हारी जुबान इतनी मीठी होगी, लेकिन हमारे बीच तुम मुझे बहन कह सकते हो। दूसरों के सामने तुम्हें मुझे अभी भी इंस्ट्रक्टर ही कहना होगा। क्या वह मुझ में रुचि रखती है? नहीं, नहीं, नहीं। लड़कियों, मेरे दिल के स्लॉट उस लोमड़ी और फरिश्ते फॉक्स एंड एंजल लड़कियों के लिए आरक्षित हैं। अब और जगह नहीं है। आप केवल थर्ड यंग मास्टर को दोष दे सकती हैं कि उन्होंने आपको कहानी में नहीं लिखा। अरे अरे बहन, क्या यहाँ से जल्दी ग्रेजुएट होने का कोई तरीका है? वुकोंग ने अपनी बड़ी आंखों से देखते हुए मासूमियत का ढोंग किया, जिससे कैलन का दिल पिघल गया। इतना हैंडसम और प्यारा बच्चा कैसे हो सकता है? फिर कैलन ने गंभीरता से कहा, अगर तुम जल्दी ग्रेजुएट होना चाहते हो तो तुम्हें अब से 3 साल बाद होने वाले हेवनली प्राइड टूर्नामेंट को पास करना होगा। तुम अभी अभी शामिल हुए हो और तुम नहीं जानते कि यहाँ की ट्रेनिंग कितनी खतरनाक और कठिन है, इसलिए अभी जल्दी ग्रेजुएट होने के बारे में मत सोचो। 3 साल, वुकोंग ने खुद से बुदबुदाया। 3 साल में वर्तमान संसाधनों और वातावरण के साथ सोल किंग लेवल तक पहुंचना कोई समस्या नहीं होगी। अगर वह सोल एम्परर लेवल तक पहुंचना चाहता है तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। 2 महीने की खेती कल्टिवेशन के बाद उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, लेवल अप करना और अधिक कठिन होता गया। हालांकि खेती करने के लिए सोल पावर का उपयोग करना अभी भी आसान था, उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसकी लेवलिंग गति पहले जितनी तेज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ जबरदस्ती उसकी खेती की गति को धीमा कर रहा हो। आर यू वर्दी ऑफ फाइटिंग मी, डोलो, लेजेंड ऑफ द सुपर सायन? ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ जबरदस्ती उसकी खेती कल्टिवेशन की गति को धीमा कर रहा हो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह इस दुनिया के नियम लॉज होने चाहिए, सन वुकोंग ने मन ही मन सोचा। इस दुनिया के नियम वास्तव में बहुत कष्टप्रद हैं। मैं जो कुछ भी करता हूं, यह मुझे प्रतिबंधित करते हैं। रास्ते में सन वुकोंग ने कई फुसफुसाहटें और अफवाहें भी सुनी थीं। अरे अरे देखो, ये वही अद्वितीय जीनियस है जिसके बारे में इंस्ट्रक्टर्स बात कर रहे थे। धिक्कार है, ये तो बहुत दुबला दिखता है। मुझे यकीन है कि अगर मैंने इसे एक मुक्का मारा तो ये रोने लगेगा। वाह, वह छोटा भाई कितना हैंडसम है। शांत हो जाओ, इंस्ट्रक्टर कैलन चिल्लाईं। आज से यह नया बच्चा हम में से एक है। आइए इसका गर्मजोशी से स्वागत करें। तालियों की गड़गड़ाहट। तालियों के बाद पीछे से किसी को स्पष्ट रूप से बुदबुदाते हुए सुना जा सकता था, धिक्कार है, इसके जैसा कोई और इसके पास ट्रेनिंग कैंप में प्रवेश करने की योग्यता है। सन वुकोंग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। आर्मामेंट हैकी की एक हल्की आभा धीरे धीरे उस व्यक्ति की ओर बढ़ी, जिससे वह तुरंत असहज महसूस करने लगा। पास खड़ी इंस्ट्रक्टर कैलन को भी हल्का सा महसूस हुआ, इस बच्चे की आभा और खेती कल्टिवेशन कितनी भयानक है। यहाँ तक कि मुझे भी सिहरन महसूस हो रही है। तनसिची, इस नए बच्चे की प्रतिभा तुम्हारी तुलना में बहुत अधिक है, इंस्ट्रक्टर कैलन ने सन वुकोंग के कंधे को थपथपाते हुए और कभी कभी सहलाते हुए कहा। सन वुकोंग, ओह भगवान। तनसिची, जो अभी अभी आर्मामेंट हैकी की हल्की आभा से उभरा था, ने सन वुकोंग की ओर इशारा किया और कहा, बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? क्लास के बाद हम ट्रेनिंग ग्राउंड पर 1-on-1 मुकाबला करेंगे। अगर तुम जीत गए तो तुम इस क्लास के बॉस होगे। सन वुकोंग, मैंने हार मान ली। हर एकेडमी क्लास को वैंग शेंग जैसे लीडर की ज़रूरत क्यों होती है? क्या डोलो कॉन्टिनेंट में यह कोई रिवाज है? मेरा नाम सन वुकोंग है। मैं 6 साल का हूँ। मेरा मार्शल सोल एज यू विल गोल्डन कजल है। मैं लेवल 30 का एक अग्रेसिव अटैक टाइप टूल सोल एल्डर हूँ। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, दर्शक दीर्घा में मौजूद सभी लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। 6 साल का और 30वां रैंक, ये कैसे संभव है? असंभव। कोई अभी अभी जागृत अवेकेंड होकर रैंक 30 पर कैसे हो सकता है?
जब मैं जागृत हुआ था तो मेरी इनेट सोल पावर रैंक 8 थी। अब मैं 9 साल का हूँ और मेरी सोल पावर केवल रैंक 20 है। यह मत सोचो कि सबकी प्रतिभा तुम्हारी तरह घटिया है। सन वुकोंग के शरीर पर 2 काले सोल रिंग्स धीरे धीरे दिखाई देने लगे। हे भगवान, ये 2 10,000 ईयर सोल रिंग्स हैं। क्या यह नहीं कहा जाता कि एक सोल मास्टर के लिए पहले 2 सोल रिंग्स अधिक से अधिक 100 साल 100 ईयर के ही हो सकते हैं। उसने 2 10,000 ईयर सोल रिंग्स को कैसे अवशोषित किया? ये कुछ ऐसा है जो केवल एक जीनियस ही कर सकता है। इंस्ट्रक्टर कैलन की आंखें चमक उठी। शानदार! ऐसा लगता है कि मेरी क्लास में एक ऐसा जीनियस होगा जो पिछले साल की गोल्डन जनरेशन को कुचल सकता है। यह असंभव है। तुमने सोल रिंग के रंगों को बदलने के लिए ज़रूर कोई चाल चली होगी। एक सामान्य व्यक्ति के लिए अपने पहले 2 के लिए 10,000 ईयर सोल रिंग्स को अवशोषित करना बिल्कुल असंभव है। तन सिची अविश्वास में चिल्लाया और सन वुकोंग की ओर इशारा किया। सन वुकोंग ने उसे नज़रअंदाज किया और अपनी सीट ढूंढकर तुरंत बैठ गया। टीचर, क्या अब हम पार्ट लेसन शुरू करने के लिए तैयार हैं? ओह हाँ, बिल्कुल, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि अपनी सोल पावर को बेहतर ढंग से कैसे नियंत्रित किया जाए। क्लास के बाद हेल्थ ट्रेनिंग कैंप, ट्रेनिंग ग्राउंड। आ जाओ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। चलो 1-on-1 मुकाबला करते हैं। अगर तुम हार गए तो तुम मेरे नौकर बनोगे और हमेशा मेरे लिए चाय और पानी लाओगे, तन सिची ने आत्मविश्वास से कहा। सन वुकोंग ने अपनी आंखें मली और जम्हाई ली। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? तुम मेरे लायक नहीं हो। जैसे ही सन वुकोंग ने यह कहा, पूरी जगह शोर से भर गई। तन सिची के कई गुर्गे सन वुकोंग को गुस्से से घूरने लगे। बॉस, इसे सबक सिखाओ। सही कहा, बॉस, ये बच्चा बहुत अहंकारी है। चिंता मत करो, मैं इसे तब तक मारूंगा जब तक इसकी अपनी माँ भी इसे पहचान नहीं पाएगी। फिर तन सिची कांपती टांगों के साथ सन वुकोंग की ओर बढ़ा। हालांकि सन वुकोंग उससे छोटा था, लेकिन उसकी सोल पावर अधिक थी। नहीं, मैं अपनी नाक नहीं कटने दे सकता। भले ही इस बच्चे के पास 2 10,000 ईयर सोल रिंग्स हैं, लेकिन उसका युद्ध का अनुभव, बैटल एक्सपीरियंस सीमित होगा। मैं कम से कम कुछ लड़ाइयों में रहा हूँ, इसलिए मेरा युद्ध का अनुभव निश्चित रूप से उससे कहीं अधिक समृद्ध है। और मेरे 1000 जिन हैमर की आत्मा के साथ मैं निश्चित रूप से उसे कुचल सकता हूँ। तन सिची ने अपना मार्शल सोल बुलाया और उसका पहला पीला सोल रिंग चमक उठा। फर्स्ट सोल स्किल, 1000 जिन लिफ्ट। 1000 जिन हैमर का वजन सोल रिंग के बिना केवल 100 जिन था। लेकिन इस 100 साल के फर्स्ट सोल स्किल का उपयोग करने के बाद इसका वजन बढ़कर 300 जिन हो गया। 300 जिन का हथौड़ा सीधे सन वुकोंग के कंधे की ओर टकराया। बच्चे, इस बार मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम जहां भी जाओ इतने अहंकारी मत बनो। सच में, बस इतना ही। सन वुकोंग ने अपना सिर झुकाया और हथौड़े की ओर देखा। आर्मामेंट हैकी ने उसके हाथ को ढांक लिया, जिससे उसका हाथ तुरंत काला हो गया। ये प्रहार अब तक का तन सिची का सबसे मजबूत हमला था। 1000 जिन हैमर मूल रूप से एक मध्यम से उच्च स्तर का मार्शल सोल था। हालांकि इसकी गुणवत्ता क्लियर स्काई हैमर से तुलना नहीं की जा सकती थी, फिर भी यह साधारण टूल मार्शल सोल हथौड़ों से कहीं अधिक मजबूत था। आसपास के छात्र और तन सिची के गुर्गे सभी ध्यान से लड़ाई देख रहे थे। सन वुकोंग स्थिर खड़ा रहा, हिला तक नहीं। वह उपहास करते हुए बोला, ये तुम्हारा अब तक का सबसे मजबूत हमला होना चाहिए, है ना? क्या ये सिर्फ इतना ही है? इस स्तर का हमला मेरे खिलाफ बेकार है। इस दादा ने सोल सेंट से भी लड़ाई लड़ी है। मैं एक मामूली कचरे से कैसे डर सकता हूं जो अभी लेवल 20 का भी नहीं है? सन वुकोंग ने फिर एक काली उंगली आगे बढ़ाई और 1000 जिन हैमर के रास्ते पर धीरे से प्रहार किया। सबको लगा कि सन वुकोंग अति आत्मविश्वासी हो रहा है। कुछ लड़कियों ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं, वह खूनी दृश्य नहीं देखना चाहती थीं। तन सिची के गुर्गे असामान्य रूप से उत्साहित थे। वे सन वुकोंग के हाथ को चकनाचूर होते देखना चाहते थे और उसके बाद उसके दर्द से कराहने की आवाज़ सुनना चाहते थे। क्लैंग, एक शक्तिशाली धात्विक आवाज़ गूंजी। तन सिची का हथौड़ा बीच हवा में ही जबरदस्ती रुक गया। हथौड़े का सिरा सीधे उस उंगली की ओर था जिसे सन वुकोंग ने आगे बढ़ाया था। वहां मौजूद हर कोई हक्का बक्का रह गया। यह क्या बकवास है? एक अकेली उंगली ने 300 जिन से ज्यादा वजन के हथौड़े को रोक दिया। असंभव, लेकिन ये पूरी तरह संभव था। सन वुकोंग की आधार शक्ति बेस स्ट्रेंथ कम से कम 30,000 जिन थी। उस तरह की ताकत के साथ 300 जिन के हथौड़े को रोकना मुश्किल नहीं होना चाहिए था। ये कैसे संभव है? उसने अपनी मार्शल सोल को रिलीज किए बिना ही सिर्फ एक उंगली से बॉस के 1000 जिन हैमर को रोक दिया। ये भयानक था। इस तरह के करतब को करने के लिए उसे कितनी आधार शक्ति की आवश्यकता थी। सन वुकोंग ने अपनी 5 उंगलियों को एक साथ किया, फिर उन्हें फैला दिया, जिससे साबो का ड्रैगन क्लॉ बन गया। उसने 1000 जिन हैमर के बीच में जोर से पकड़ बनाई। एक हल्के झटके के साथ तन सिची हथौड़े के साथ हवा में उड़ गया। असंभव! तन सिची पागलों की तरह चिल्लाया। कुछ भी असंभव नहीं है।
मैंने कहा था कि सबकी प्रतिभा तुम्हारी तरह कचरा नहीं है। इसके अलावा क्या तुम वास्तव में मुझसे लड़ने के लायक हो? सन वुकोंग ने लापरवाही से कहा। तन सिची को हारते देख उसके पूर्व गुर्गे खुशी खुशी सन वुकोंग के पास दौड़कर आए। तुमने उसे हरा दिया, तुम हमारे नए बॉस हो। नए बॉस के लिए तालियां। सन वुकोंग, जैसा कि उम्मीद थी, सोना हर जगह चमकता है। आखिरकार ये छोटा मास्टर बॉस बनने की नियति से बच नहीं सकता। लेकिन कभी कभी आप नियति को ठुकरा नहीं सकते, आपको इसे स्वीकार करने का तरीका ढूंढना होगा। मेरा विश्वास करो, तुम अंततः कहोगे ये बहुत अच्छा है। तन सिची, जिसे दूर फेंक दिया गया था, ने अपने चोटिल शरीर को घसीटा और सन वुकोंग को गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम छोकरे, बस इंतजार करो। मैं अभी अपने पापा को ढूंढने जा रहा हूँ। इसके साथ ही वह दूर भाग गया। बॉस, उसके पापा एक सोल किंग हैं। हमें इस बारे में टीचर को बताना चाहिए। मुझे विश्वास है कि टीचर आपका साथ देंगी। आखिरकार शुरुआत उसने ही की थी, एक गुर्गे ने सन वुकोंग से विनती की। जरूरत नहीं है, मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि यह सोल किंग क्या करने में सक्षम है, सन वुकोंग ने आत्मविश्वास से कहा, अपना सिर ऊपर उठाया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने अपने माथे पर एक लकीर खींची और उनसे घोषणा की, जीत का नियम तय हो चुका है। वह मैं हूँ, तनसिकीज रिवेंज डोलो, लेजेंड ऑफ द सुपर सायन। वाह पापा, किसी ने मुझे परेशान किया। तनसिची फूट फूट कर रो रहा था, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे जब उसने एक सोल किंग इंस्ट्रक्टर से शिकायत की। सोल किंग इंस्ट्रक्टर तन जेंगजोंग ने अपनी बाहें सिकुड़ी। वह कौन है, किसकी इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को परेशान करे? मैं उसे सबक सिखाने जाऊंगा। यह आज आया हुआ एक नया लड़का है जिसका नाम सन वुकोंग है, तनसिची ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। सन वुकोंग, उसने अपनी मेज पर रखी एक फाइल उठाई और धीरे धीरे उसे देखने लगा। उसने आज की नवीनतम फाइल पढ़ी। सन वुकोंग, पुरुष, 6 वर्ष, रैंक 30, अटैक टाइप सोल मास्टर, मार्शल सोल, रूई गोल्डन कजल, सोल रिंग्स, ब्लैक ब्लैक। क्या 10,000 साल के सोल रिंग्स? सोल किंग इंस्ट्रक्टर तन जेंगजोंग की आंखें फटी की फटी रह गईं, वह विश्वास में बोला। वह वर्तमान में 50वें रैंक का सोल किंग था और उसके पास केवल एक 10,000 साल का सोल रिंग था। फिर भी ये बच्चा केवल रैंक 30 पर था, लेकिन उसके पास 10,000 साल के सोल रिंग्स थे। ये पहले से ही जीनियसों में भी जीनियस था। इसके अलावा बच्चे की जबरदस्त प्रतिभा को देखते हुए ये जानकारी अब तक पेपल पैलेस भेजी जा चुकी होगी। उसने सुना था कि पोप उसे बहुत पसंद करती हैं। अगर वह उसे यहाँ मार देता है तो पोप निश्चित रूप से उससे नाखुश होंगी। लेकिन अगर वह बिना किसी के देखे चुपके से उससे छुटकारा पा ले तो बाद में पोप के पूछने पर भी उसे फंसाया नहीं जा सकेगा। यही माना जाएगा कि उस बच्चे ने खुद मुसीबत मोल ली थी और बाहर किसी ने उसे मार दिया। तन जेंगजोंग ने चुपके से तनसिची को अपने पास बुलाया और फुसफुसाया, बाद में तुम उस बच्चे को ढूंढना, ये दिखावा करते हुए कि तुम उसे खाना खिलाना चाहते हो, और फिर उसे हेल ट्रेनिंग कैंप के उत्तरी हिस्से के जंगल में ले जाना। फिर हम दोनों मिलकर उसे खत्म कर देंगे। फिर मैं उसके शरीर को ठिकाने लगाने के लिए चुपके से कुछ लोगों को ढूंढ लूंगा। ये बिल्कुल बेदाग फ्लॉलेस होगा। अपने पिता की बात सुनकर तनसिची के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। जब मेरे पिताजी साथ हैं तो यहाँ मुझे परेशान करने की हिम्मत कौन करेगा? मैं हमेशा के लिए बॉस रहूंगा। हालांकि जब वे बाद में सन वुकोंग को गुस्सा दिलाएंगे तब उन्हें एहसास होगा कि उनके वर्तमान विचार कितने मासूम थे। वह यहाँ सिर्फ पढ़ाई करने आया था, लड़ने नहीं। इसके अलावा शुरुआत तुमने ही की थी। जैसा कि वे कहते हैं, अगर तुम लड़ नहीं सकते तो मत लड़ो। दोस्त, तुम अपनी नाक नहीं कटने दे सकते। हेल ट्रेनिंग कैंप में इंस्ट्रक्टर कैलन की क्लास में तनसिची सन वुकोंग की सीट की ओर बढ़ा, उसकी आंखों में क्रूरता की झलक थी। हे भाई, मैं अभी गलत था, मुझे तुम्हें उकसाना नहीं चाहिए था। लगभग दोपहर हो गई है, क्यों न मैं तुम्हें खाना खिलाऊं? अपने पिछले जीवन में एक वरिष्ठ जादूगर सीनियर मैजिशियन होने के नाते दर्शकों की नज़र को समझना बहुत महत्वपूर्ण था। और सन वुकोंग ने एक नज़र में देख लिया कि इस बच्चे के मन में उसके प्रति निश्चित रूप से बुरे इरादे थे। खैर, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसा कि कहा जाता है, अगर वे मुझे नहीं छेड़ते तो मैं उन्हें नहीं छेड़ूंगा। लेकिन अगर वे ऐसा करते हैं तो मैं उन्हें पूरी तरह से जड़ से मिटा दूंगा। मैं उसके साथ जाऊंगा, सन वुकोंग ने मन ही मन सोचा। देखते हैं उसकी आस्तीन में क्या चालें हैं। इस हेल ट्रेनिंग कैंप में सबसे मजबूत केवल एक सोल एम्परर है और मैंने तो एक सोल सेंट को भी हराया है। एक मामूली सोल एम्परर से डरने की क्या बात है? अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह आसानी से एक सोल एम्परर को कुचल सकता था। वह तो बस ये जानने के लिए उत्सुक था कि यह बच्चा किस तरह की लहरें उठा सकता है। सन वुकोंग अपनी सीट से उठा, अपनी वूज डाओस्ट रोब को सीधा किया और तनसिची के कंधे पर हाथ रखकर उसकी ओर मुस्कुराया। कोई बात नहीं दोस्त, हर किसी के पास आवेश के पल होते हैं। मुझे बुरा नहीं लगा। जहां तक खाने की बात है, चलो चलते हैं। तनसिची ने सोचा, मैं ठीक यही चाहता था कि तुम कहो।
देखते हैं कि तुम बाद में भी मुस्कुराते हो या नहीं। तन सिची सन वुकोंग को क्लास से बाहर और ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर ले गया। रास्ते में कई लोगों ने सन वुकोंग को देखा। वे सब उसे वैसी नज़रों से देख रहे थे जैसे किसी मरे हुए आदमी को देख रहे हों, क्योंकि इससे पहले गायब हुए अधिकांश जीनियस गायब होने से पहले तन सिची के पीछे गए थे। हो ही नहीं सकता, ये बच्चा मुझे फंसाने के लिए वेटलिफ्टिंग का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें मुझे ही चुनना था। क्या ये खुद मुसीबत को दावत देना नहीं है? सन वुकोंग अचानक रुक गया और उसे ऐसा करते देख तन सिची के दिल की धड़कन तेज हो गई। नहीं, क्या इस बच्चे को कुछ समझ आ गया है? जैसे ही तन सिची सोच रहा था कि क्या सन वुकोंग ने उसकी योजना का पता लगा लिया है, वुकोंग ने अचानक अपना पेट पकड़ लिया और उसकी ओर बढ़ा। माफ़ करना तन सिची, मुझे रेस्टरूम जाना है। थोड़ी देर मेरा इंतज़ार करो, मैं बाद में तुम्हारे पास आ जाऊंगा। रेस्टरूम? इस आदमी की बहुत सारी समस्याएं हैं। जो भी हो, वैसे भी यह इस आदमी का आखिरी बार रेस्टरूम जाना है, तो बस उसे जाने दो। लेखक, तुम जल्द ही अपनी लापरवाही की कीमत चुकाओगे। तन सिची को छोड़ने के बाद सन वुकोंग जल्दी से इंस्ट्रक्टर्स ऑफिस की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने प्रवेश किया, इंस्ट्रक्टर कैलन कागजी काम में व्यस्त थीं। सन वुकोंग को अंदर आते देख कैलन की आंखें चमक उठीं और उन्होंने उसे एक प्यारी सी मुस्कान दी। स्टूडेंट वुकोंग, क्या कोई समस्या है? सन वुकोंग जल्दी से इंस्ट्रक्टर कैलन के पास गया और तेजी से सभी इंस्ट्रक्टर्स पर नज़र डाली। उसने देखा कि केवल एक इंस्ट्रक्टर गायब था। इस समय सभी इंस्ट्रक्टर्स को अपनी ड्यूटी संभालनी चाहिए या खाना खाना चाहिए, उन्हें जाना नहीं चाहिए। खाली डेस्क पर नेम प्लेट देखकर वह दंग रह गया। उस पर लिखा था तन जेंगजोंग। उसके दंग रहने का कारण यह नहीं था कि इंस्ट्रक्टर का उपनाम तन था, क्योंकि वह जानता था कि वह बूढ़ा तन सिची उसे मारने के लिए निश्चित रूप से किसी इंस्ट्रक्टर स्तर के व्यक्ति को ढूंढेगा। वह इंस्ट्रक्टर के नाम से हैरान था, तन जेंगजोंग। वाह, क्या ये तुम हो, ओल्ड तन? उस ईश्वर तुल्य व्यक्ति के बारे में सोचकर सन वुकोंग ने श्रद्धा की एक झलक महसूस की। तन जेंगजोंग उस ईश्वर का पिता था। लेखक, जिन्होंने कामन राइडर X8 देखा है, वे निश्चित रूप से उस महान व्यक्ति को जानते होंगे जिसके पास ईश्वर की प्रतिभा है। कितनी यादें जुड़ी हैं। वह रौबदार ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, द राइडर ऑफ हेवन एनग्रेव्ड इन क्रॉनिकल्स, नाउ इज द अल्टीमेट मोमेंट। इंस्ट्रक्टर कैलन, स्टूडेंट वुकोंग, तुम किसके बारे में सोच रहे हो? कैलन ने पूछा, सन वुकोंग को ख्यालों में खोया देख। कुछ नहीं इंस्ट्रक्टर, बस थोड़ी देर में कृपया ट्रेनिंग कैंप के उत्तर की ओर के जंगल पर अधिक ध्यान दीजिएगा। कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ बड़ा? क्या हो रहा है? इंस्ट्रक्टर कैलन ने हैरान होकर पूछा। इंस्ट्रक्टर, आपको ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि यह क्या है, बस मुझ पर विश्वास करें। फिर सन वुकोंग वापस तन सिची के पास चला गया। हेल ट्रेनिंग कैंप के उत्तरी जंगल के अंदर। सन वुकोंग, बच्चे, तुम्हें अब और नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को बुलाओ जिन्हें तुमने तैयार किया है। मैंने इस चाल को शुरू से ही भांप लिया था। मैं तुम्हें बेनकाब भी नहीं करना चाहता था। जब तुम पास आए तो तुमने अपनी उस उग्र नज़र से खुद को क्यों जाहिर कर दिया? तन सिची पहले तो दंग रह गया, फिर अहंकार से बोला, बच्चे, तो क्या हुआ अगर तुम जानते हो? तुम पहले से ही एक मटके में फंसे कछुए, टर्टल इन अ जार की तरह हो। हा हा हा। तन सिची पागलों की तरह हंसा। दफा हो जाओ, कछुए तुम हो। सन वुकोंग ने पलटकर जवाब दिया, एक मरा हुआ आदमी अभी भी बकवास कर रहा है। पापा, बाहर आओ और इसे मार डालो। पास के एक पेड़ के पीछे से एक लंबा हट्टा कट्टा आदमी बाहर निकला, तो तुम वही हो जिसने मेरे अनमोल बेटे को मारा। बच्चे, तुम आज अपने किए की कीमत चुकाओगे। फिर उसने अपना मार्शल सोल बुलाया। तन सिची की तरह ये भी थाउजेंड जिन हैमा था। 5 चमकदार सोल रिंग्स, पीला पीला, बैंगनी बैंगनी और काला, उसके चारों ओर चमक रहे थे, और एक सोल किंग की आभा सन वुकोंग पर दबाव डालने लगी। सन वुकोंग ने केवल थोड़ी सी जम्हाई ली और अपने बालों को सहलाया, और उसके शरीर से नर के एक असुर जैसी भयानक आभा फूट पड़ी। इस नारकीय आभा ने तन जेंगजोंग की सोल किंग आभा को सीधे चकनाचूर कर दिया और कमजोर तन सिची को बेहोश कर दिया। इस समय सन वुकोंग ने अपने होशोकु हाकी का केवल 1/3 हिस्सा इस्तेमाल किया था, और ये तन जेंगजोंग की सांस फुलाने के लिए काफ़ी था। इस आभा को महसूस करते हुए तन जेंगजोंग ने आतंक में सन वुकोंग की ओर देखा। उसके पैर जवाब दे गए और वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। बच्चे, तुम वास्तव में क्या हो? तुम्हारे पास ऐसी भयानक आभा कैसे हो सकती है? मैं कौन हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता, नहीं मेरे मूल से। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुमने अपने नाम के साथ अन्याय किया है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा नाम क्या दर्शाता है? मैं तुम्हें इसे बदलने की सलाह देता हूँ, क्योंकि तुम इसके लायक ही नहीं हो। ये शब्द सुनकर तन जेंगजोंग तुरंत आग बबूला हो गया। हालांकि उसकी गति और सहनशक्ति काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन एक सोल किंग के रूप में उसकी नींव ने उसे खड़े होने और अपनी सोल स्किल सक्रिय करने की अनुमति दी। छोकरे, तुम मरोगे। 5th सोल स्किल, लाइटनिंग थंडर हैमर। तन जेंगजोंग हवा में उछला और अपना हथौड़ा सन वुकोंग की ओर घुमाया,
और सन वूकॉन्ग पहले की तरह स्थिर खड़ा रहा। उसने अपने हाथ को बुशोशोकु हैकी से ढक लिया और उस स्थान की ओर एक उंगली उठाई जहां तन जेंगजोंग का हथौड़ा गिरने वाला था, जबकि उसके 2 सोल रिंग्स धीरे धीरे चमक उठे। इसे देखो, सेकंड सोल स्किल, हाफ एम्प्लीफिकेशन। सन वूकॉन्ग की दूसरी सोल स्किल, स्काई पिलर डिस्ट्रक्शन स्ट्राइक, उसकी विशेषताओं एट्रीब्यूट्स को 50% तक बढ़ा सकती थी। ये वृद्धि उसके लेवल के साथ भी जुड़ सकती थी। 30 के अपने वर्तमान लेवल पर दूसरी सोल स्किल के प्रभाव सन वूकॉन्ग पर पहले से ही लागू थे, विनाशकारी स्लाइसिंग हमले को छोड़कर। 70% की वृद्धि पहले से ही सक्रिय थी। सन वूकॉन्ग की आधार शक्ति 30,000 थी। 70% की वृद्धि के साथ वह अब 51,000 का बल लगा सकता था। तन जेंगजोंग का पूरी ताकत वाला प्रहार 30,000 जिनसे अधिक नहीं हो सकता था। इसके अलावा वह होशोकु हैकी द्वारा कमज़ोर और दबा हुआ था। वास्तव में सन वूकॉन्ग अपनी दूसरी सोल स्किल का उपयोग किए बिना भी हमले को रोक सकता था, लेकिन ये थोड़ा अधिक कठिन होता। हालांकि वह अपनी ताकत दिखाना चाहता था। एक धात्विक आवाज़ क्लैंक के साथ तन जेंगजोंग का हथौड़ा हवा में ही जबरदस्ती रुक गया। असंभव, ये स्पष्ट रूप से मेरा सबसे मजबूत हमला है। ये तुम्हारे खिलाफ बेकार कैसे हो सकता है? तुम दुनिया की सच्चाई को समझने के लिए बहुत तुच्छ हो, सन वूकॉन्ग ने शांति से कहा। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आसमान होने का क्या मतलब है। चलो अपने पापों को गिनो। दफा हो जाओ तुम। सन वूकॉन्ग ने 1000 जिन हैमर को पकड़ा और उसे अपने पास के पेड़ पर दे मारा। तन जेंगजोंग तुरंत बेहोश हो गया। तुम दोनों वास्तव में तनलिदो के लिए शर्मनाक हो, सन वूकॉन्ग ने उन्हें तिरस्कार से देखते हुए कहा। इंस्ट्रक्टर कैलन, आओ, उन दोनों को ले जाओ और जल्दी से मेडिकल टीम को बुलाओ। इस नन्हे दोस्त की जांच करो। एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्टर, मुझे लगता है कि उन दोनों की जांच करने की ज़रूरत है। कैलन जमीन पर पड़े 2 बेहोश लोगों को ख्यालों में खोई हुई घूरती रही। सन वूकॉन्ग, सिर दर्द है। मुझे इस बार कामेहामेहा का परीक्षण करने का मौका नहीं मिला। 3 years later, the Heavenly Pride Tournament arrives Dolo, Legend of the Super Saiyan वेब नॉवल। 3 साल बाद तनसिची और तन जेंगजोंग से निपटने के बाद सन वूकॉन्ग ने खुद को पूरी तरह कल्टिवेशन में समर्पित कर दिया। उसकी ताकत अब 45th रैंक सोल एंसेस्टर के स्तर तक पहुंच चुकी थी। इसी दौरान बीबी डांग उससे मिलने आए और उससे पूछा कि क्या वह उसका डिसाइपल बनना चाहेगा। कहने की ज़रूरत नहीं है कि सन वूकॉन्ग का जवाब हाँ ही था। आखिरकार वह वही महिला थी जो डोलो कॉन्टिनेंट के सभी पछतावाओं की भरपाई करने वाली थी। वह अब 9 साल का था। पूरे महाद्वीप में देखा जाए तो एक 9 साल का 45th रैंक सोल एंसेस्टर जीनियसों में भी जीनियस था। जीनियस शब्द भी उसके लिए कम था। हालांकि ये सन वूकॉन्ग के शुरुआती अनुमान से काफ़ी कम था। उसने सोचा था कि वह लेवल 50 या 60 तक पहुंच जाएगा, लेकिन अपना 3rd सोल रिंग प्राप्त करने के बाद उसका लेवल बढ़ाना और भी कठिन हो गया। सोल पावर को अपनी ची गैदरिंग कल्टिवेशन मेथड से बदलने का तरीका कम प्रभावी होने लगा और आखिरकार उसे डोलो कॉन्टिनेंट के सबसे पुराने मेडिटेशन कल्टिवेशन मेथड पर वापस लौटना पड़ा। जब उसने उन दोनों को सबक सिखाया तो ये बात बीबी डांग के कानों तक पहुंची। वह गुस्से में भी थी और उत्साहित भी। लेवल 30 पर और बिना 3rd सोल रिंग के उसने आसानी से एक सोल किंग और एक सोल मास्टर को हरा दिया था। उसने कहा, इस बच्चे का टैलेंट भविष्य में निश्चित रूप से असाधारण होगा। बीबी डांग की मदद से सन वूकॉन्ग ने अपने 3rd सोल रिंग के लिए एक 50,000 ईयर ओल्ड जायंट स्टोन रॉक एलिफेंट का शिकार किया और एक बेहतरीन सोल स्किल हासिल की। 3rd सोल स्किल, स्टोन शैटरिंग हेवन शेकिंग, जो मार्शल सोल को शक्तिशाली बनाती है और दुश्मन को 1 सेकंड के लिए पत्थर पेट्रिफाइड बनाने का 50% मौका देती है। इस सोल स्किल के साथ ये कहा जा सकता था कि सन वूकॉन्ग अपने से 30 लेवल ऊपर के विरोधियों को भी हरा सकता है। 3 साल पहले सन वूकॉन्ग लो लेवल सोल सेजेस और हाई लेवल सोल सेजेस के साथ अभ्यास कर सकता था। अब हाई लेवल सोल सेजेस तो उसके दांत के नीचे दबने लायक भी नहीं थे। वर्तमान में केवल लो लेवल सोल डोलोज ही उसके विरोधी बनने के योग्य थे। अगर कोई टाइटल डोलो उसे परेशान करना चाहता तो वह बहुत आसान होता। मार्शल सोल हॉल की सहायता से उसकी 4th सोल स्किल एक 60,000 ईयर ओल्ड रेजिंग फ्लेम हाइड्रा के शिकार से आई, जिसने उसे पीछा करने और बचने की शक्ति दी। 4th सोल स्किल, फ्लेम रश फ्लैश, जो उसके पूरे शरीर को आग की लपटों से ढक देती है और वह दुश्मन की ओर तेजी से झपटता है। इस दौरान वह इनविंसिबल रहता है, लेकिन यह अजेयता हमले के बाद केवल 3 सेकंड तक रहती है। इस सोल स्किल, स्काई डांस टेक्निक और बर्स्ट मोड के साथ कोई भी सन वूकॉन्ग की गति का मुकाबला नहीं कर सकता था, सिवाय एक्सट्रीम डोलोज और स्पीड टाइप सुपर डोलोज के। और इन 3 सालों में सुपर साइयन ट्रांसफॉर्मेशन के अभी भी शुरू होने के कोई संकेत नहीं दिखे। मार्शल सोल हॉल का हेल ट्रेनिंग कैंप, जहां हेवनली प्राइड टूर्नामेंट का फाइनल एरेना था। कृपया प्रतियोगी सन वूकॉन्ग का स्वागत करें। स्टेज से होस्ट चिल्लाया। आकाश से एक सफ़ेद रोशनी गुजरी और धीरे से एरेना के एक तरफ उतरी। फू, चलो भी, पिछले विरोधी तो कोई चुनौती ही नहीं थे।
मुझे लगता है इस बार भी कुछ दिलचस्प नहीं होगा। सही पकड़ा, ये व्यक्ति सन वुकोंग ही था। सन वुकोंग की बातें सुनकर रेफरी ने तुरंत आगे की घोषणा की। सन वुकोंग की ताकत और पोप द्वारा जारी किए गए होली डिक्री को देखते हुए अंतिम मैच 3-on-1 बैटल होगा। टॉप 4 में जगह बनाने वाले 3 प्रतियोगी पहले स्थान के प्रतियोगी सन वुकोंग का सामना करेंगे। कृपया चुनौती देने वाले एरेना में प्रवेश करें। एरेना के दूसरी तरफ 2 पुरुष और 1 महिला दिखाई दिए। उन सभी के पास 2 सोल रिंग्स थे और वे सभी सोल एल्डर स्तर के थे। ली यान, उम्र 14, 138 लेवल अटैक टाइप सोल एल्डर, मार्शल सोल, गोल्ड एंड सिल्वर रॉड, सोल रिंग्स, येलो पर्पल। योची, उम्र 12, 125 लेवल कंट्रोल टाइप सोल ग्रैंड मास्टर, मार्शल सोल, क्रेसेंट मून स्नेक, सोल रिंग्स, येलो। युअर, उम्र 12, 127 लेवल एजिलिटी टाइप सोल ग्रैंड मास्टर, मार्शल सोल, गोस्ट शैडो लेपर्ड, सोल रिंग्स, येलो। इन लोगों का परिचय देखकर सन वुकोंग ने आसमान की ओर देखा। हे भगवान, क्या कुछ और ताकतवर नहीं है? अजय होना कितना अकेलापन भरा है। सन वुकोंग को ऐसी गुस्सा दिलाने वाली बात कहते देख सामने खड़े तीनों लोग प्रतिक्रिया दिए बिना नहीं रह सके। हे, यह मत सोचो कि तुम पहले नंबर पर हो तो हमें नीचा दिखाओगे। संभल कर रहना, वरना हम तुम्हें धूल चटा देंगे। योची ने अपनी नन्ही मुट्ठियां लहराते हुए सन वुकोंग को घूरा। सन वुकोंग, तुमने क्या कहा? मुझे धूल चटाओगी? ठीक है, मैं उसका इंतजार करूंगा। ये कहकर उसने अभी अभी परोसी गई चाय की एक चुस्की ली। लानत है, ये लड़का बहुत अभिमानी है। हमें इसे सबक सिखाना होगा। योची ने बाकी दोनों से कहा। बहन योची, जल्दबाजी मत करो। मैंने सुना है कि उस लड़के के पास 10,000 ईयर सोल रिंग्स हैं। शायद हमें हार मान लेनी चाहिए। हम वैसे भी टॉप 4 में हैं और मार्शल सोल हॉल में काम मिलना पक्का है। युवा ने उदास चेहरे के साथ उसे समझाने की कोशिश की। ये सुनकर ली यान बस एक तरफ मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा, क्योंकि असली एक्सपर्ट ऐसे ही होते हैं। खैर, थोड़ी देर में तुम्हारी सोच बदल जाएगी। योची ये सुनकर आग बबूला हो गई। तुम दोनों इतने डरपोक क्यों हो? तो क्या हुआ अगर उसके पास 10,000 ईयर सोल रिंग्स हैं? हम उससे बड़े हैं और हमने निश्चित रूप से अधिक लड़ाइयाँ देखी हैं। मुझे विश्वास नहीं होता। क्या हम एक छोटे बच्चे के सामने टिक नहीं पाएंगे? योची, जिसे हमेशा उसके आसपास के लोगों ने जीनियस कहा था, उसे लगा कि सन वुकोंग के 10,000 ईयर सोल रिंग्स पूरी तरह बेकार हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। जब आपको बार बार कहा जाए कि आप जीनियस हैं, तो कुछ समय बाद आप खुद भी उस पर विश्वास करने लगते हैं। मैं घोषणा करता हूँ, मैच शुरू। रेफरी दहाड़ा, अपने मार्शल सोल्स रिलीज करो। चुनौती देने वाले पक्ष के तीनों ने अपने मार्शल सोल्स और सोल रिंग्स दिखा दिए। चलो शुरू करते हैं। सन वुकोंग ने अपने हाथों को आर्मामेंट हैकी से ढक लिया और युद्ध की मुद्रा स्टांस बना ली। उसका बायां हाथ आगे की ओर फैला हुआ और ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था, जिसमें अनामिका और छोटी उंगली नीचे की ओर मुड़ी हुई थी, जबकि मध्यमा और तर्जनी ऊपर की ओर थीं। उसका दाहिना हाथ मुट्ठी में बंद था और उसकी बाईं पसलियों के नीचे रखा था। थोड़ा सम्मान दिखाने के लिए मैं पहले से ही हैकी का उपयोग कर रहा हूँ। हैकी? वह क्या है? ली यान ने हैरान होकर पूछा। छोड़ो कि वह क्या है, बस जाओ और उसे पीटो। योची ने तुरंत अपनी क्रेसेंट मून स्नेक मार्शल सोल एवटा को सक्रिय किया और अपनी गति का लाभ उठाकर सन वुकोंग के सामने आ गई। वह एक जहरीले हमले से सन वुकोंग को मारना चाहती थी। फर्स्ट सोल स्किल, वेनमस क्रेसेंट मून। योची के पीछे एक विशाल सांप दिखाई दिया, जिसके 2 बड़े दांत सन वुकोंग की ओर झपट पड़े। हालांकि सन वुकोंग ने अपने हाथ को, जो आर्मामेंट हैकी से ढका था, हमले को रोकने के लिए ऊपर किया। क्लैंग, क्रेसेंट मून स्नेक के दांत सन वुकोंग के हाथ पर लगे, लेकिन वे उसे छेद नहीं सके। ऐसा लगा जैसे वे स्टील से टकराए हों। ये कैसे संभव है? मेरी फर्स्ट सोल स्किल तो लेवल 40 का सोल एंसेस्टर भी नहीं झेल सकता और तुमने इसे सीधे रोक लिया। ये किस तरह की अजीब शारीरिक ताकत है? ये सुनकर सन वुकोंग का चेहरा उतर गया और उसने अपने दूसरे हाथ से उसे उसकी मार्शल सोल एवटा अवस्था से बाहर खींच लिया। सन वुकोंग की यह हरकत देखकर वहां मौजूद दर्शक एक साथ चिल्ला उठे। यह क्या बकवास है? वह किसी को सीधे उसकी मार्शल सोल एवटा अवस्था से बाहर खींच सकता है? क्या इस लड़के के पास कोई अजीब तरह का मार्शल सोल है? मेरे भगवान, वह वास्तव में किसी को मार्शल सोल एवटा से बाहर खींच सकता है? योची भी दंग रह गई। ये तथ्य कि यह व्यक्ति उसे सीधे उसकी मार्शल सोल एवटा अवस्था से बाहर खींच सकता था, भयानक था। ये कैसी शक्ति थी? ध्यान से देखो, यह आर्मामेंट हैकी है। सन वुकोंग की आंखें उग्र थीं, लेकिन उनमें वीरता की झलक भी थी। तुम दोनों भी आ जाओ, वरना सिर्फ यह मेरे लड़ने के लिए काफ़ी नहीं है। बाकी दोनों के चेहरे काले पड़ गए। उन्होंने सोचा, ये लड़का बहुत घमंडी है। हम सब कुछ दांव पर लगा देंगे। भले ही हम आज उसे हरा न सकें, लेकिन हम उसे कीमत चुकाने पर मजबूर कर देंगे।
इसके बाद उन दोनों ने सन वुकोंग के किनारों से हमला किया और अपनी सबसे शक्तिशाली सोल स्किल्स का उपयोग किया। बच्चे, तुम बहुत अभिमानी हो, बस मरने का इंतजार करो। ली यान गुस्से में सन वुकोंग पर चिल्लाया। बहन यूची, मेरे बचाने का इंतजार करो। युओ ने यूची की ओर देखा, उसकी आंखों में एक सिम वाला दुख था। ली यान, थर्ड सोल स्किल, हेवन शैटरिंग स्ट्राइक। अपनी थर्ड सोल स्किल का उपयोग करने के बाद ली यान की शारीरिक शक्ति तुरंत 200% बढ़ गई। उसने विशाल छड़ी को सन वुकोंग की ओर घुमाया। इसी बीच युओ ने भी अपनी सेकंड सोल स्किल, शैडो ऑफ स्पीड का उपयोग किया। जैसे ही वे दोनों सन वुकोंग को मारने ही वाले थे, उसने एक उंगली उठाई और अपने बाल झटके। जीत का नियम तय हो चुका है। फिर उसने बर्स्ट मोड सक्रिय किया और स्काई डांस टेक्निक का उपयोग करके आसमान में उड़ गया। जाने से पहले वह यूची के दांतों को ली यान की ओर उछालना नहीं भूला और नीचे 3 पागलों जैसी चीखें गूंज उठीं। ली यान की छड़ी युवा के सिर पर लगी। यूची के दांत सीधे ली यान के हाथ में गड़ गए और युवा का शरीर यूची से टकराया, जिससे तीनों अपने अपने हमलों से बेहोश हो गए। इस चैप्टर का अंत जर्नी टू द पेपल पैलेस, मीटिंग बीबी डांगडोलो, लेजेंड ऑफ द सुपर साइयन वेब नॉवल। माफ कीजिएगा रेफरी, क्या आप अब परिणामों की घोषणा कर सकते हैं? जब रेफरी अभी भी भौचक्का खड़ा था, तभी सन वुकोंग ने अचानक उसे आवाज दी। ये सुनकर रेफरी ने तुरंत जवाब दिया, विजेता, विजेता है प्रतियोगी सन वुकोंग। स्टैंड में मौजूद दर्शक आश्चर्य से चिल्ला उठे। कुछ तो अपने सामने खड़े इस युवक को अविश्वास से देख रहे थे, जैसे कि वे दुनिया से कट गए हों। मेरे भगवान, ये तो जीनियसों की भी एलीट है। इतनी कम उम्र में उसके पास पहले से ही इतना उच्च स्तर है और उसने बिना सोल स्किल का उपयोग किए, यहाँ तक कि अपना मार्शल सोल खोले बिना ही 3 युवा योद्धाओं को आसानी से हरा दिया। वाह, वह छोटा भाई कितना हैंडसम है। उसके पास लुक्स, करिश्मा और ताकत सब कुछ है। वह व्यावहारिक रूप से एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड मटेरियल है। जैसे ही दर्शक वुकोंग के प्रदर्शन और उसकी वीरता की प्रशंसा कर रहे थे, एक जोरदार ईगल की आवाज ने सभी को चौंका दिया। शांत हो जाइए, एक कार्डिनल ने अपना मार्शल सोल सक्रिय करते हुए पूरी भीड़ को डरा दिया। वुकोंग ने मन ही मन सोचा, आह, जल्दी करो, अब पुरस्कार समारोह का समय है ना? मुझे जल्दी से पेपल पैलेस ले चलो, मैं डांग जी को देखना चाहता हूँ। दर्शकों को जल्दी शांत होते देख कार्डिनल के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। इस प्रतियोगिता के चैंपियन सन वुकोंग को पोप का डिसाइपल बनने का अवसर मिलेगा। टॉप 4 में शामिल अन्य तीनों को सीधे पेपल पैलेस में पढ़ने और काम करने के लिए भेजा जाएगा। आप आज से ही मार्शल सोल सिटी के लिए रवाना होंगे। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, दर्शक खुशी से झूम उठे। सन वुकोंग के सम्मान में चारों ओर तालियां गूंजने लगीं। इससे उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। अगर इस दुनिया में टैंगसन के अलावा अन्य ट्रांसमाइग्रेटर्स की कमी नहीं होती, तो इस लड़के का व्यक्तित्व निश्चित रूप से उसे हर जगह डींगे मारने पर मजबूर कर देता कि मैं खुद को बीबी डांग की बाहों में झोंकने जा रहा हूँ। कुछ ही दिनों में वह शायद उस महिला पोप से मिलेगा जिसका भाग्य उतार चढ़ाव से भरा था। मूल कहानी में वह बेमिसाल खूबसूरत थी, राज्यों को पलटने में सक्षम थी और उसके पास टॉप लेवल का टैलेंट था। फिर भी अंततः अपनी बेटी को तलवार से बचाते हुए उसे मौत का सामना करना पड़ा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सन वुकोंग जैसा बदलाव वेरिएबल आ चुका था। चूंकि टैंगसन यू शाओगैंग की वजह से उसके खिलाफ था, इसलिए अब सन वुकोंग को उसकी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसकी मूल योजना टैंगसन और मार्शल सोल हॉल के बीच की कड़वाहट को कम करने की थी। लेकिन अब वह टैंगसन को हराएगा और उसे कुचल देगा, उसके घमंडी टैलेंट और बुद्धिमत्ता को पैरों तले रौंद देगा। और यू शाओगैंग, वह नीच, वह बेकार इंसान, सन वुकोंग उसे भी नहीं छोड़ेगा। हालांकि दुनिया के नियम अभी भी उसे सख्ती से रोक रहे थे, फिर भी पाबंदियां, अगर वे दुनिया के नियम थे तो क्या हुआ? एक दिन सन वुकोंग उन्हें तोड़ देगा और इस महाद्वीप पर नहीं, पूरी दुनिया में सुपर साइयन की महिमा और किंवदंती को फिर से स्थापित करेगा। पेपल पैलेस, मार्शल सोल सिटी। अपने सामने बने सुनहरे और भव्य महल को देखकर सन वुकोंग खुद को हैरान होने से नहीं रोक सका। ये नॉटिंग सिटी के मार्शल सोल हॉल से कहीं बेहतर था। बीबी डांग वर्तमान में पेपल पैलेस के अंदर मामलों को संभाल रही थी, इसलिए सन वुकोंग और अन्य लोगों को बाहर इंतजार करना पड़ा। रिपोर्ट। सुनहरे कवच पहने हुए एक मोहक चेहरे और तीखी आवाज वाले व्यक्ति ने हॉल में दौड़कर प्रवेश किया और एक घुटने के बल बैठ गया। कहने की जरूरत नहीं है कि मार्शल सोल हॉल के भीतर ऐसी विशेषताओं और पहनावे वाला व्यक्ति केवल क्रिसैंथेमम डोलोयुगवान ही हो सकता था। पोप को रिपोर्ट कर रहा हूँ। हेल ट्रेनिंग कैंप के एलीट टूर्नामेंट के टॉप 4 चैंपियन बाहर हैं और पोप के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। ओह, वे इतनी जल्दी आ गए, बीबी डांग ने अपना सिर उठाते हुए धीरे से कहा। उन्हें अंदर बुलाओ। पेपल पैलेस के दरवाजे धीरे धीरे खुले, जिससे 4 युवक और युवतियां दिखाई दिए। सन वुकोंग अपना वो अनलाइटनमेंट डाओस्ट रोब पहने हुए चेहरे पर मुस्कान लिए बीच में चल रहा था, लेकिन उसने सीधे बीबी डांग की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की।
जब वह अपने पिछले जीवन में मूल उपन्यास पढ़ रहा था तो उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ था क्योंकि उसने उसे वास्तव में कभी नहीं देखा था। अब हालांकि वह उससे कई बार मिल चुका था और यहाँ तक कि उसके साथ कल्टिवेशन पर चर्चा भी की थी, फिर भी यह भावना बनी हुई थी। उसने अपने सामने खड़ी उस अविश्वसनीय रूप से नेक महिला को देखा। उसका खूबसूरत चेहरा पत्थर जेट जैसा था और उसके लंबे शराब जैसे लाल बाल उसके कंधों पर गिर रहे थे। उसके उत्कृष्ट चेहरे पर युवावस्था का कोई निशान नहीं था, बल्कि समय के निशान थे जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते थे। वह स्त्री आकर्षण और मोहकता से भरपूर थी, खासकर उसकी गर्दन के नीचे के दो गर्वित उभार जो जू जूचिंग से भी बड़े थे। उफ, उसका अभी पूरी तरह से विकास नहीं हुआ था। उसे मानना पड़ा कि बीबी डांग जू जूचिंग के अलावा उसके द्वारा देखी गई सबसे खूबसूरत महिला थी। जब से उसने 3 साल पहले उसे पहली बार देखा था, सन वुकोंग ने चुपके से कसम खाई थी, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई उसे छू भी नहीं पाएगा। सीढ़ियों के नीचे खड़े सन वुकोंग को देखकर बीबी डांग सोच में पड़ गई, ये बच्चा 3 साल पहले जब मैं इससे मिली थी उससे भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी, अपना कोमल हाथ सन वुकोंग के कंधे पर रखने के लिए बढ़ाया। मूल रूप से वह उसका सिर थपथपाना चाहती थी, लेकिन क्योंकि वह एक सायन था और अपने मार्शल सोल के कारण वह तेजी से बढ़ा था। उसकी ऊंचाई पहले से ही 1 मीटर 85 1.85 मीटर तक पहुंच गई थी, और बीबी डांग जो 1 मीटर 78 1.78 मीटर की थी, उसे ऐसा करने में थोड़ा अजीब लगा, इसलिए वह केवल उसके कंधे पर हाथ रख सकी। जैसे ही उसने उसे छुआ, सन वुकोंग कांप उठा। ऐसी खूबसूरत महिला द्वारा छुए जाने के एहसास का वर्णन कैसे करें? 3 शब्द, अविश्वसनीय रूप से अद्भुत। हैंडसम सन वुकोंग की ओर देखते हुए बीबी डांग के चेहरे पर एक हल्की लाली आ गई जो बमुश्किल दिखाई दे रही थी। चूंकि तुमने हेल्थ ट्रेनिंग कैंप में पहला स्थान हासिल किया है, क्या तुम मेरे डिसाइपल बनना चाहोगे? बीबी डांग ने अपने लुभावने सुंदर चेहरे के साथ एक हल्की मुस्कान दी। चूंकि वे केवल आधा मीटर दूर थे, वे आसानी से एक दूसरे की आंखों में बदलाव देख सकते थे। वास्तव में सन वुकोंग उसका डिसाइपल नहीं बनना चाहता था, उसकी प्राथमिक इच्छा उसे बचाने और उसे पाने की थी, एक ऐसी भावना जो उनकी पहली मुलाकात में ही शुरू हो गई थी। राजनीतिक मामलों और साजिशों के साथ अपने निरंतर व्यवहार के कारण बीबी डांग ने तुरंत सन वुकोंग की आंखों में अनिच्छा की एक झलक देख ली। अपनी सोल पावर में सूक्ष्म बदलाव के साथ उसने सन वुकोंग के शरीर में ऊर्जा की एक लहर डाल दी। इस ऊर्जा का पता दूसरे लोग नहीं लगा सकते थे, लेकिन सन वुकोंग के लिए ये जीवन मरण का सवाल था, हालांकि उसने इसे दिखाया नहीं। इस प्रक्रिया में मात्र 5 सेकंड लगे। सन वुकोंग समझ गया कि बीबी डांग का इरादा क्या है, वह उसे अपना डिसाइपल बनने के लिए मजबूर करना चाहती थी। योर एमिनेंस पोप, मुझे एक बात की विनती करनी है। क्या हम पहले इस जगह को खाली कर सकते हैं? सबके सामने इस बारे में बात करना सुविधाजनक नहीं है। सन वुकोंग की निगाहें बीबी डांग पर टिकी थीं, उसका शरीर पूरी तरह से तनाव में था, जो किसी भी क्षण युद्ध के लिए तैयार था। हालांकि वह अभी बीबी डांग का मुकाबला नहीं कर सकता था, फिर भी जरूरत पड़ने पर वह उसकी पकड़ से भाग सकता था। लड़के, क्रिसैंथेमम डोलो युगवान बोल पड़ा, क्या तुम जानते हो कि कितने लोग पोप को देखने के लिए कुछ भी दे सकते हैं? हम तुम्हें इस हॉल में लाकर पहले ही सम्मान दे रहे हैं और तुम मान करने की हिम्मत कर रहे हो। सन वुकोंग की हरकतों को देखकर उसके पीछे खड़े तीनों लोगों के होंठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई, जैसे कि वे कह रहे हो, अब तुम मुसीबत में पड़ने वाले हो, है ना? लेकिन बीबी डांग ने उम्मीद के विपरीत उससे कहा, कोई बात नहीं। एल्डर जू, इन तीनों को रहने के लिए ले जाओ और फिर उन्हें मार्शल सोल हॉल एकेडमी भेज दो। जी, क्रिसैंथेमम डोलो ने आदेश लिया और तीनों को हॉल से बाहर ले गया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, सन वुकोंग, जो लंबे समय से सोल पावर के दबाव में था, अचानक एक घुटने के बल बैठ गया, उसकी सांसें तेज हो गईं और चेहरे से पसीना बहने लगा। अगर यह किसी लड़ाई के दौरान हुआ होता तो सन वुकोंग निश्चित रूप से इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन ये पूरी तरह से असुरक्षित स्थिति में था। किसी को भी यह असहनीय लगता। अपने सामने सन वुकोंग को देखकर बीबी डांग थोड़ा मुस्कुराए, उसके लाल होंठ खुले और उसने धीरे से उसे अपने हाथ से ऊपर खींचते हुए कहा, बच्चे, मैं देख सकती हूँ तुम मेरे डिसाइपल नहीं बनना चाहते। क्यों? यदि तुम मेरे डिसाइपल बन जाते हो तो तुम्हें इस महाद्वीप के सर्वोत्तम संसाधनों तक पहुंच मिल सकती है, और यहाँ तक कि एक सुपर डोलो से मार्गदर्शन भी मिल सकता है। मुझे लगता है कि हमने अपनी पहली मुलाकात में ही यह स्पष्ट कर दिया था। जब बीबी डांग पहली बार सन वुकोंग से मिली थी तो उसने उसकी क्षमता देखी थी और उसे अपनी रैंक बताई थी, इस उम्मीद में कि बाद में उसे भर्ती कर लेगी। अब उसके पास जिस चीज़ की कमी थी वह थी प्रभाव और ताकत। हालांकि वह पोप थी और मार्शल सोल हॉल की सतह पर सब कुछ देख रही थी, लेकिन कियान डोल्यू पर्दे के पीछे अधिकांश शक्ति रखता था। दूसरे शब्दों में, यदि वह भविष्य में उस योजना को शुरू करना चाहती थी तो उसे कई प्रतिभाओं की आवश्यकता होगी, और तभी स्वर्ग ने उसे एक अद्वितीय जीनियस भेज दिया। हे
सन वुकोंग ने अपने सिर से पसीना पोंछा, अपने हाथ में ऊर्जा जमा करते हुए, किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार। योर होलीनेस, एक ऐसी बात है जिसके बारे में मैं निश्चित नहीं हूँ और मुझे नहीं पता कि मुझे बोलना चाहिए या नहीं। बीबी डांग ने जब सन वुकोंग को बहाने बनाते सुना तो उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली और थोड़े गुस्से भरे स्वर में उससे कहा, अब इस हॉल में केवल हम दोनों ही हैं, तुम खुलकर बोल सकते हो। हे, फिर मैं बात को घुमाऊंगा नहीं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने रक्षासा गॉड की विरासत इनहेरिटेंस स्वीकार कर ली है ना? जैसे ही ये शब्द बोले गए, बीबी डांग को तुरंत लगा कि कुछ गलत है। एक सुपर डोलो का दबाव सन वुकोंग के पूरे शरीर पर पड़ गया। क्योंकि उसने विरासत स्वीकार कर ली थी, इसलिए बीबी डांग अपनी पूरी ताकत नहीं लगा सकती थी। उसका वर्तमान लेवल 45 था। यदि उसने अपने सभी छिपे हुए कार्डों का उपयोग किया तो वह एक टाइटल डोलो से बराबरी की टक्कर ले सकता था, लेकिन केवल लेवल 93 से नीचे वालों के साथ। एक बार जब वे लेवल 94 या 95 पर पहुंच जाते तो सन वुकोंग पूरी तरह से उनके रहमों करम पर होता। इस चैप्टर का अंत। क्रशिंग बीबी डांग, सुपर सायन गॉड डोलो, लेजेंड ऑफ द सुपर सायन वेब नॉवल। बीबी डांग को इस स्थिति में देख गोकू ने तुरंत अपनी शक्ति पावर अप बढ़ाना शुरू कर दिया। उसके चारों ओर सफ़ेद की फूट पड़ी, जिसने बीबी डांग से आ रहे दबाव को थोड़ा कम कर दिया। फिर गोकू के भीतर से एक नारकीय आसुरा का आभास और निकला, जिसने सीधे बीबी डांग का सामना किया। सुप्रीम किंग हैकी के उभरते ही बीबी डांग का दबाव तुरंत चकनाचूर हो गया। शुक्र है कि मेरी सुप्रीम किंग हैकी कमजोर नहीं हुई है, वरना सिर्फ ये दबाव ही मुझे मार देता। वर्तमान गोकू अब 3 साल पहले वाला गोकू नहीं था। उसने सुप्रीम किंग हैकी में महारत हासिल कर ली थी और इसकी पूरी क्षमता विकसित कर ली थी। अगर वह अपनी पूरी ताकत झोंक दे तो एक लिमिट डोलो भी प्रभावित हो सकता था। लेकिन अगर वास्तव में लड़ाई होती तो गोकू निश्चित रूप से मुकाबला नहीं कर पाता। सुप्रीम किंग हैकी केवल एक सहायक भूमिका निभाती थी और लेवल 95 से ऊपर के टाइटल डोलोज के खिलाफ ये केवल दबाव बना सकती थी, नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, उन्हें बेहोश करना तो दूर की बात थी। ये किस तरह की शक्ति है जो मेरे सोल पावर के दबाव को बिखेर सकती है? बीबी डांग ने अपना सीना थाम लिया और अपनी अशांत ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए सोल पावर का उपयोग किया। साथ ही वह पूरी सतर्कता के साथ गोकू को घूरती रही। जैसे ही गोकू दिखावा करने के अवसर का लाभ उठाना चाहता था, एक परिचित यांत्रिक आवाज गूंजी। डिंग, होस्ट ने एक अप्रत्याशित इनाम अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड ट्रिगर किया है। कृपया इसे तुरंत प्राप्त करें। क्या एक बोनस इनाम? जल्दी 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 इसे जारी करो। सिस्टम के उत्पाद हमेशा टॉप नॉच होते हैं। फॉरबिडन टेक्निक 10 सेकेंड्स, साथ में ब्रेथ कंसीलर। धत्तेरे की, ये तो बिल्कुल जो चाहा वो मिल गया जैसा है। हालांकि यह चीज़ केवल 10 सेकंड तक चलती है, लेकिन मैं उन 10 सेकंड के भीतर सुपर सायन गॉड की पूरी क्षमता का उपयोग कर सकता हूं। इस क्षमता का उपयोग करके बीबी डांग को मूर्ख बनाना मुमकिन होना चाहिए, है ना? यह ऑरर आइसोलेटर चीज़ क्या है? ये सुरक्षा घेरे बैरियर के भीतर सभी आभासों को अलग कर सकता है और डोलो के बाहर का डिवाइन रेल्म कुछ भी महसूस नहीं कर पाएगा। साथ ही ऑरर आइसोलेटर स्थायी नहीं है, केवल 10 सेकंड के लिए है। ओह, मैं समझ गया। धन्यवाद सिस्टम, फिर मिलते हैं। सन वुकोंग का अविश्वसनीय रूप से आत्मविश्वासी चेहरा देखकर बीबी डांग आग बबूला हो गई। उसका मार्शल सोल तुरंत सक्रिय हो गया और उसके पीछे एक विशाल डेथ स्पाइडर एम्परर दिखाई दिया। उस पर लगे 9 सोल रिंग्स धीरे धीरे चमकने लगे, जिनमें सबसे चौंकाने वाला आखिरी रिंग था एक जीवंत गहरा लाल 100,000 ईयर सोल रिंग। बच्चे, ऐसा लगता है कि अगर मैंने आज तुम्हें नहीं मारा तो यह मार्शल सोल हॉल की पोप के रूप में मेरे पद का अपमान होगा। स्लॉटर गॉड्स डोमेन तुरंत खुल गया, जिसने सुप्रीम किंग हैकी के दबाव को कुछ हद तक कम कर दिया। बीबी डांग के शरीर के दोनों ओर 4 काले मकड़ी के पैर जैसे भले स्पाइडर लेग स्पीयर्स प्रकट हुए। मर जाओ बच्चे, हालांकि तुम्हारा टैलेंट अद्भुत है, लेकिन तुम मेरे द्वारा उपयोग नहीं किए जा सकते। तुम्हें जीवित रखना मुसीबत को दावत देना है। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, 4 काले मकड़ी के भले सन वुकोंग के महत्वपूर्ण अंगों की ओर तेजी से बढ़े। स्थिति को देखकर वुकोंग ने तुरंत अपनी स्काई डांस टेक्निक सक्रिय की और हवा में तैरने लगा, जिससे वह डेथ स्पाइडर स्पीयर से बाल बाल बच गया। वह उड़ सकता है। क्या उस बच्चे का मार्शल सोल एक स्टाफ नहीं था? क्या ये कोई सोल बोन हो सकती है? बीबी डांग ने हवा में तैरते वुकोंग को देखा, उसकी आंखों में उलझन की एक झलक थी। चाहे ये सोल बोन हो या ना हो, मैं पहले उसे नीचे खींचूंगी और फिर सीधे मार डालूंगी। बीबी डांग ने वुकोंग को ठंडी निगाहों से देखा। अचानक उसका तीसरा बैंगनी सोल रिंग चमक उठा। थर्ड सोल स्किल, डेथ स्पाइडर वेब बाइंड। उसके पीछे मौजूद विशाल मकड़ी के साय के मुंह से 3 बैंगनी मकड़ी के जाले निकले, जो जहर से भरे थे और जिनमें से काला धुआं निकल रहा था। जाले को खुद को घेरते देख वुकोंग ने अपने हाथों में 3 पीली ऊर्जा की गेंदें एनर्जी स्फीयर्स जमा की और उन्हें जालों की ओर छोड़ दिया।
ऊर्जा की गेंद मकड़ी के जाले के संपर्क में आई और तुरंत फट गई, लेकिन जाले का आकार केवल थोड़ा सा फटा और वह वुकोंग की ओर बढ़ता रहा। लानत है, जैसा कि रैंक 99 लिमिट डोलो से उम्मीद थी। भले ही मैं एक देवता के मूल्यांकन गॉड्स असेसमेंट से गुजर रहा हूं और अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन इस सोल स्किल की गुणवत्ता अभी भी वैसी ही है। बर्स्ट मोड को सक्रिय करते हुए उसके चारों ओर सफ़ेद लपटें उबलने लगीं। उसने अपने हाथों को फूलों की कली के आकार में एक साथ रखा और उन्हें अपनी कमर के पास ले गया। हवा में डेथ स्पाइडर एम्परर के हमले से बचने के लिए लगातार स्काई डांस टेक्निक का उपयोग करने लगा। हाँ, कामे वुकोंग ने अपनी ऊर्जा केंद्रित की और डेथ स्पाइडर एम्परर की अगली चाल पर ध्यान लगाया। वह समय समय पर बीबी डांग को भी देखता रहा, इस डर से कि कहीं वह उस पर भाला चलाने का सही मौका न ढूंढ ले। वह क्या है? बीबी डांग ने भ्रम के साथ वुकोंग के हाथों में नीली ऊर्जा की गेंद को देखा। वहाँ सोल पावर का कोई उतार चढ़ाव नहीं है। उसने यह नीली गेंद कैसे बनाए? हाँ 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 मैं, हाँ 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 मैं। अपनी सफ़ेद ज्वाला वाइट फ्लेम वाली स्थिति में वुकोंग का कामेहामेहा एक निम्न श्रेणी के सोल डोलो की शक्ति तक पहुंच सकता था। एक सोल डोलो की ताकत के साथ बीबी डांग की थर्ड सोल स्किल को बिखेरना आसान नहीं होता, लेकिन अगर वह पहले से ही फट चुकी थी तो बात अलग हो सकती थी। मकड़ी के जाले को खुद को निगलने वाला देख सन वुकोंग ने निर्णायक रूप से कामेहामेहा छोड़ दिया। तुरंत पोप्स हॉल एक शानदार नीली रोशनी से भर गया, क्योंकि एक गहरे नीले रंग की किरण एक टूटते तारे की तरह जाले के तीनों धागों को चकनाचूर कर गई। फिर वह सीधे बीबी डांग की ओर बढ़ी। यह विनाशकारी शक्ति और ऊर्जा अद्भुत है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि लेवल 45 का एक बच्चा इतना शक्तिशाली हमला कर सकता है। बीबी डांग ने अपनी भौहें सिकुड़ी और हाथ के एक इशारे से जाले के 3 और धागे भेज दिए। कामेहामेहा को सफलतापूर्वक रोक दिया गया, लेकिन वह केवल बेअसर हुआ था। लड़के, तुम्हारा अविश्वसनीय टैलेंट देखकर तुम्हें मारना दुखद होगा। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ, या तो मेरे डिसाइपल बन जाओ या मरो। बीबी डांग की आंखें ठंडी थीं और उसका 7वां सोल रिंग हल्का सा चमकने लगा, जैसे वह अपने मार्शल सोल ट्रू बॉडी को सक्रिय करने वाली हो। वह सन वुकोंग को अपने डिसाइपल के रूप में क्यों चाहती थी? क्या वह पहले से ही मार्शल सोल हॉल से नहीं जुड़ा था? नहीं, हालांकि वह सतह पर मार्शल सोल हॉल के साथ जुड़ा हुआ लग रहा था, लेकिन वह गुप्त रूप से बीबी डांग और कियान डोल्यू के बीच विवाद का मुद्दा था। अब उसके पास सबसे ज्यादा कमी प्रभाव इन्फ्लुएंस की थी। उसे जितनी जल्दी हो सके उसे अपने पाले में करने की जरूरत थी। ऐसा बेमिसाल जीनियस अगर कियान डोल्यू के हाथों में चला गया तो क्या ये सीधे उसकी अपनी युद्ध शक्ति को कमजोर नहीं करेगा? इसलिए इस व्यक्ति को या तो पूरी तरह से उसके अधीन होना था, या फिर यहीं और इसी वक्त खत्म कर दिया जाना था। मुझे खेद है सिस्टर पोप, हमारे कल्टिवेशन सिस्टम्स अलग हैं। आपके पास मुझे सिखाने के लिए वास्तव में कुछ भी नहीं है। सन वुकोंग ने अपना सिर झुकाया, अपने हाथ फैलाए और बेबसी से कहा, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकती। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किससे बात कर रहे हो। मेरे पास दुनिया के सबसे कीमती कल्टिवेशन संसाधन हैं और तुम एक टाइटल डोलो से मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हो। तुम मेरे डिसाइपल क्यों नहीं बनना चाहते? कोई भी बीबी डांग के शब्दों में उसका गुस्सा सुन सकता था। जो लोग उसके डिसाइपल बनना चाहते थे वे मार्शल सोल सिटी से नॉटिंग सिटी तक लाइन लगा सकते थे, और इस छोटे से छोकरे ने वास्तव में मना कर दिया। कोई चारा नहीं है, मुझे उसका उपयोग करना होगा। वैसे भी मैं अभी आपको ठीक से समझा नहीं सकता। सन वुकोंग ने हवा से बीबी डांग की ओर नीचे देखा। उसके शरीर के चारों ओर धीरे धीरे एक सुरक्षा कवच प्रोटेक्टिव बैरियर बनने लगा, जिसने पूरे पेपल पैलेस को घेर लिया। क्या उसका खेल खेलना बंद करो बच्चे। मुझे जवाब दो, या तो मरो या अधीन हो जाओ। जैसे ही बीबी डांग उग्र होकर सन वुकोंग को चेतावनी दे रही थी, एक शक्तिशाली आभा और उसकी ओर बढ़ी, जिससे उसके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। ये कैसी शक्ति है? ये राक्षसा गॉड को पहली बार देखने से 10,000 गुना अधिक शक्तिशाली महसूस हो रही है, फिर भी मैं उसकी आभा को महसूस क्यों नहीं कर पा रही हूँ? बीबी डांग की खूबसूरत आंखों में सदमा था। एक राजसी आवाज गूंजी, जिसमें युवावस्था का कोई संकेत नहीं था। यह आवाज सन वुकोंग की पिछली आवाज से अलग थी। हालांकि यह गहरी थी, फिर भी इसमें बच्चे के लहजे का एक अंश महसूस किया जा सकता था। क्या तुम जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें बताता हूँ। सन वुकोंग ने अपनी आंखें खोलीं, उसके बाल धीरे धीरे लाल होने लगे। उसकी पुतलियां काले से गहरे लाल रंग में बदल गईं, और उसके चारों ओर की सफ़ेद आभा की जगह मैग्मा जैसे रंग ने ले ली। उसका मूल रूप से हैंडसम चेहरा परिष्कृत होने लगा, युवावस्था का भोलापन गायब हो गया और धीरे धीरे उसका स्थान अहंकार ने ले लिया। हाँ, मैं सुपर सायन गॉड हूँ। सन वुकोंग ककरोट। अचानक वुकोंग के चारों ओर की आभा उफान पर आ गई, और इस दबाव को महसूस करते हुए बीबी डांग तुरंत जमीन पर गिर गई। उसका मार्शल सोल जबरन वापस खींच लिया गया। ये केवल वुकोंग द्वारा अपनी 90% शक्ति को दबाने का प्रभाव था।
यदि वह अपनी सबसे मजबूत आभा को उजागर करता तो अनुमान था कि पूरा डोलोस्टा तार तार हो जाता। सुपर सायन गॉड, क्या ये बच्चा कोई देवता है जो नीचे आया है? ये सोचकर बीबी डांग का शरीर कांपने लगा। वास्तव में केवल एक देवता के पास ही इतना भयानक टैलेंट हो सकता था। लेवल 40 सोल पावर के साथ वह एक टाइटल डोलो के साथ कुछ वार कर सकता था। उसने अभी अभी उससे उस तरह से बात की थी और अब उसने इतनी अपार शक्ति और दबाव दिखाया था। क्या वह उसे मारने वाला था? ये सोचकर बीबी डांग के गाल पर एक आंसू लुढ़क गया और उसने आतंक में वुकोंग की ओर देखा। हालांकि उसने राक्षसा गॉड की विरासत स्वीकार कर ली थी, लेकिन वह अभी तक पूरी तरह से राक्षसा गॉड नहीं बनी थी। इसके अलावा इन परिस्थितियों में राक्षसा गॉड लापरवाही से उसकी सहायता नहीं करेगा, और यदि उसने की भी तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। ऐसा अनुमान था कि ड्रैगन बॉल की दुनिया में मास्टर रोशी भी राक्षसा गॉड को पीट सकते थे। सुपर सायन गॉड की तो बात ही छोड़िए, और यह सुपर सायन गॉड की मूल शक्ति भी नहीं थी। वास्तव में शक्तिशाली तो प्राचीन सायन गॉड था। इस चैप्टर का अंत। नॉट एक्सेप्टिंग अ मास्टर, डिड योर वर्ल्ड व्यू कोलैप्स, स्वीट हार्ट, डोलो, लेजेंड ऑफ द सुपर सायन वेब नॉवल। बीबी डांग का व्यवहार पहले से पूरी तरह अलग था, जमीन आसमान का अंतर। दोनों काफी देर तक एक दूसरे के सामने खड़े रहे। 10 सेकंड के बाद फॉरबिडन टेक्निक का प्रभाव खत्म हो गया और वुकोंग का आभा और सामान्य हो गया, जिससे बीबी डांग के चेहरे के भाव थोड़े सुधरे। क्या मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया? वुकोंग ने सीढ़ियों पर बैठी बीबी डांग की ओर नीचे देखा, जो कांप रही थी और ठंडे पसीने में डूबी थी। उसे उसके लिए थोड़ा अफसोस महसूस हुआ। उसका जीवन पहले से ही काफी कठिन रहा था। जिस टीचर का वह सबसे अधिक सम्मान करती थी उसने उसे चोट पहुंचाई, जिस व्यक्ति से उसने प्यार किया उसने उसे छोड़ दिया, और उसने एक ऐसी बेटी को जन्म दिया जिससे वह नफरत करती थी। अंततः उसका ऐसा अंत हुआ। ये सोचकर वुकोंग ने अपनी बाहें सिकुड़ी और धीरे से नीचे उतरकर जमीन पर कमजोरी से बैठी बीबी डांग को उठाने में मदद की। इस समय बीबी डांग की आंखों में पहले जैसा शाही गौरव नहीं था, बल्कि किसी चीज के लिए डर और श्रद्धा थी। इसका कुछ नहीं किया जा सकता था। बीबी डांग के मन में अब देवता गॉड की अवधारणा के लिए केवल सम्मान और भय था। तभी अचानक एक युवक जिसे उसने धमकी दी थी और मारने का इरादा किया था, अपनी खुद की शक्ति से दसियों हजार गुना अधिक शक्ति के साथ प्रकट हुआ और उससे कहा, तुमने एक देवता को चोट पहुंचाई है। ये कितनी दर्दनाक एहसास रहा होगा। वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? वुकोंग को अचानक अपना ऑरा रोकते हुए और उसकी मदद के लिए अपनी ओर उड़ते हुए देखकर बीबी डांग का सुंदर चेहरा ठंडा पड़ गया। क्या वह मुझे मारने की कोशिश कर रहा है? दोनों करीब थे। वुकोंग द्वारा उसे ऊपर उठाने में मदद करने के बाद उसने गंभीरता से बीबी डांग के चेहरे के हाव भाव देखे और बता सकता था, ये लड़की वास्तव में डरी हुई है। हालांकि किसी ऐसे व्यक्ति को देखना जो कभी अभिमानी और नेक था, अब उसके सामने केवल घबराहट और बेचैनी के साथ खड़ा था, वास्तव में काफी संतोषजनक लग रहा था। दोबारा खड़े होने के बाद बीबी डांग ने जल्दी से वुकोंग को पीछे धकेल दिया और एक घुटने के बल बैठ गई। उसके दांत भिंचे हुए थे और उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, गॉड, मुझे आपके प्रति हत्या की भावना नहीं रखनी चाहिए थी। बीबी डांग का स्वर बहुत अनिच्छुक लग रहा था, लेकिन उसके पास ये कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं मर नहीं सकती। बीबी डांग ने अपने दांत भींच लिए, अपने दिल में अनिच्छुक होकर। उन कमबख्त कियान परिवार के सदस्यों से अभी तक बदला नहीं लिया गया है। मैं मर नहीं सकती। बीबी डांग के दिल में जीने की एक शक्तिशाली इच्छा जाग उठी। देवताओं के संपर्क में आने के बाद बीबी डांग स्वाभाविक रूप से उनकी अपार शक्ति और अहंकार को समझती थी। उसने अभी जो किया था, उसके बाद अगर ये लड़का गुस्से में नहीं होता तो अजीब होता। जैसे ही वह घुटने के बल बैठी, बीबी डांग दया की भीख मांगने लगी। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसमें महत्वाकांक्षा की कमी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वुकोंग ने अभी जो दबाव छोड़ा था वह बहुत अधिक था, यहाँ तक कि उसने पहले देखे गए पहले देवता राक्षसा गॉड के दबाव को भी पीछे छोड़ दिया था। यह एक सामान्य व्यक्ति की तरह था जिसे यह एहसास हुआ कि उसका प्रतिद्वंद्वी एक विशाल राक्षस जायंट मॉन्स्टर है, जैसे कि एक अल्ट्रामैन, जबकि वे स्वयं बिना किसी विशेष क्षमता के एक रक्षाहीन चींटी थे। सामान्य प्रतिक्रिया या तो भागना होगा या दया की भीख मांगना। यदि यह कोई साधारण फर्स्ट ग्रेड गॉड या सेकंड ग्रेड गॉड होता तो बीबी डांग की प्रतिक्रिया इतनी कमजोर नहीं होती। वह अधिक प्रभावशाली हो सकती थी, अपनी पहचान राक्षसा गॉड के उत्तराधिकारी इनहेरिटर के रूप में बताकर अपने सामने वाले देवता पर दबाव बनाने की कोशिश करती। लेकिन अब वह एक ओवरगॉड का सामना कर रही थी जिसका केवल दबाव ही राक्षसा गॉड से दसियों हजार गुना अधिक मजबूत था। वह तुलना भी कैसे कर सकती थी? सिर्फ एक अजीब बात यह थी कि बीबी डांग अभी वुकोंग की आभा को महसूस नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब वह स्पष्ट रूप से उसके सोल पावर के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकती थी। वुकोंग ने जल्दी से उसे ऊपर उठाया और बीबी डांग को बहुत गरिमापूर्ण लेकिन कोमल स्वर में सांत्वना दी, तुम नश्वर जगत मॉर्टल रेल्म की महारानी हो, तुम्हें एक देवता के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी दुनिया का देवता नहीं हूँ।
इस दुनिया के कानूनों के दमन के कारण मैं अपनी मूल शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। वुकोंग ने अपनी मुट्ठी भींची और आगे बढ़ने का इशारा किया। लेकिन अगर बात तुम्हारी दुनिया के देवताओं को कुचलने की है तो वह अविश्वसनीय रूप से आसान है। ये सुनकर बीबी डांग का भारी मन थोड़ा शांत हुआ। हे भगवान, उसकी शक्ति दुनिया के कानूनों द्वारा दबाए जाने के बाद भी अभी भी इतनी मजबूत थी। यदि उसे दबाने वाला कोई कानून नहीं होता तो यह अकल्पनीय था। ओवर गॉड, कृपया मेरी अज्ञानता को क्षमा करें। आपके प्रति हत्या की भावना रखना मेरी गलती थी, बीबी डांग ने जल्दी से वुकोंग से माफी मांगने वाले लहजे में कहा। वह अब मर नहीं सकती थी। यू शाओगैंग अभी तक उसके पास वापस नहीं आया था और उसने अभी तक उन कमबख्त कियान परिवार के सदस्यों से अपना बदला नहीं लिया था। बीबी डांग के जीवित रहने की तीव्र इच्छा को देखकर वुकोंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने अपना ओवरगॉड जैसा व्यवहार छोड़ दिया। उसने बीबी डांग से एक कनिष्ठ जूनियर के लहजे में बात की, चूंकि मैं इस दुनिया में आया हूं, मैं इसके नियमों का पालन करूंगा। योर एमिनेंस, मैं आपके खेमे में शामिल हो सकता हूं और आपको कियान डोलियो और उसके लोगों के खिलाफ लड़ने में मदद कर सकता हूं, लेकिन मुझे अपनी कल्टिवेशन में सहायता के लिए सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले संसाधनों की आवश्यकता है। मास्टर डिसाइपल वाली चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर कि वुकोंग उसे कियान डोलियो से निपटने में मदद करेगा, बीबी डांग को वुकोंग की पहचान के बारे में और भी यकीन हो गया। क्योंकि मार्शल सोल हॉल के उच्च पदस्थ सदस्यों के अलावा शायद ही कोई कियान डोलियो के साथ उसके संघर्ष के बारे में जानता था। और यदि किसी कनिष्ठ को चुनना होता तो वे निश्चित रूप से ग्रैंड एल्डर को चुनते, जिसके पास बीबी डांग के बजाय अधिक शक्ति थी। आप सार्वजनिक रूप से घोषणा कर सकती हैं कि मैं आपका डिसाइपल हूं, लेकिन निजी तौर पर नहीं। मास्टर डिसाइपल रिश्ता, उसे क्यों चुने? उस रिश्ते के साथ वह बाद में उसे कैसे पाएगा? वह नहीं चाहता था कि उसकी मेहनत से कमाई गई रानी फिर से यू शाओगैंग जैसे बेकार इंसान के प्यार में पड़ जाए। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह वजिन थी या नहीं, उसके लिए उसे अपनी असली सुपर सायन ताकत वापस पाने तक इंतजार करना होगा, ये देखने के लिए कि क्या वह इस दुनिया के स्पेस टाइम कानूनों को तोड़ सकता है। जहां तक स्पेस टाइम टनल की बात है, ऐसी चीज़ मौजूद होनी चाहिए। जब टैंग वुलिन डोलो 3 में था तो क्या उसे स्पेस टाइम तूफान के कारण डोलो कॉन्टिनेंट नहीं भेजा गया था? और जहां स्पेस टाइम हलचल मौजूद होती है वह ज़्यादातर स्पेस टाइम टनल के भीतर होती है और फिर इसे स्पेस टाइम टनल के माध्यम से वर्तमान दुनिया में स्थानांतरित कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, जहां स्पेस टाइम हलचल है वहां एक स्पेस टाइम टनल होना चाहिए। फिर स्पेस टाइम टनल में प्रवेश करें और 20 साल पीछे जाएं। उस समय सुपर सायन ताकत के साथ यदि कियान जूंजी मारा जाता है तो कियान रैंक्स्यू को डोलो में एक नियमित ऐतिहासिक व्यक्ति माना जाना चाहिए, है ना? भले ही वह बीबी डांग के साथ पैदा नहीं हुई थी, कोई दूसरी महिला काम कर जाएगी, है ना? वुकोंग की बातें सुनने के बाद बीबी डांग के दिल का एक बड़ा बोझ उतर गया। ये देखते हुए कि वुकोंग का रवैया पहले से ही इतना सामंजस्यपूर्ण था, उसने धीरे धीरे अपनी रानी जैसी आभा वापस पाली। तो ओवर गॉड, आपको किस तरह के संसाधनों की आवश्यकता है? क्या वे सोल रिंग्स हैं या सोल बोन्स? हालांकि उसकी आभा वापस आ गई थी, फिर भी उसके स्वर में अपने से अधिक शक्तिशाली होने के प्रति श्रद्धा थी। उसके प्रति बीबी डांग के स्वर को सुनकर वुकोंग का मुंह टेढ़ा हो गया। बहाल हुई रानी जैसी आभा को देखकर वुकोंग ने चुपके से शिकायत की, ठीक है, ऐसा लगता है कि मैंने जो आभा अभी छोड़ी थी वह अभी भी बहुत मजबूत थी। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि डराना बीबी डांग जैसे व्यक्ति को इतना सम्मानजनक बनाने के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन आपकी बहाल हुई आभा इस अत्यधिक सम्मानजनक स्वर के साथ मिलकर थोड़ी अजीब लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आप दिखावा कर रही हैं। इस दृश्य को देखना ऐसा है जैसे एक राजसी बाघिन आपके सामने खड़ी हो, शक्ति बिखेर रही हो, लेकिन एक छोटी बिल्ली के बच्चे जैसी आवाज़ निकाल रही हो। इसे कौन सह सकता है? महारानी, क्या आप कृपया मुझसे उस लहजे में बात नहीं कर सकती? इसे देखना असहज है। मैंने पहले ही कहा है, मैं दूसरी दुनिया का देवता हूँ। मैं इस दुनिया में केवल जीवन का अनुभव करने और कल्टिवेट करने आया हूँ। आप इस दुनिया की शासक हैं, इसलिए मुझे आपके ऊपर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही मुझे ओवरगॉड मत कहो, बस मुझे लिटिल सन या वुकोंग कहो। जैसे ही वुकोंग ने बोलना समाप्त किया, तो फिर मैं आपकी इच्छाओं का सम्मान करूंगी। वुकोंग, आपको किस तरह के कल्टिवेशन संसाधनों की आवश्यकता है? बीबी डांग की आवाज़ पहले की तरह राजसी और अभिमानी हो गई। आप इतनी जल्दी बदल गईं। आप कब से खुद को दबा रही थीं? योर होलीनेस, क्या आपके पास यहाँ कोई फायर एट्रीब्यूट सोल बोन है? वुकोंग की आवाज़ युवा लेकिन परिपक्व गूंजी, जिसने बीबी डांग को प्रसन्न किया। एक हैंडसम पुरुष को आपसे बचकानी आवाज़ में बात करते हुए सुनना स्वाभाविक रूप से सुखद होगा। बेशक हमारे पास है, लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूँ, क्या आप देवता अपनी खुद की सोल बोन्स नहीं बनाते? मेरा मतलब अपमान करना नहीं है, ये सिर्फ एक साधारण सवाल है। अगर आप जवाब नहीं देना चाहते हैं तो ठीक है। बीबी डांग ने सन वुकोंग का जायजा लिया, इस दूसरी दुनिया के देवता को देखा।
क्या देवताओं के पास अपार शक्ति नहीं होनी चाहिए? उसे सोलबोन जैसी चीज के लिए नश्वर लोगों पर भरोसा करने की आवश्यकता क्यों होगी? वुकोंग ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं दूसरी दुनिया का देवता हूँ, मैं आपकी दुनिया के कल्टिवेशन तरीकों से परिचित नहीं हूँ। हालांकि मैं आपकी दुनिया के देवताओं से दसियों हजार गुना अधिक शक्तिशाली हूँ, लेकिन अलग अलग कल्टिवेशन विधियों के कारण, अपनी महान शक्ति के साथ भी, मैं आपकी दुनिया की कल्टिवेशन सिस्टम में महारत हासिल नहीं कर सकता। इसलिए, मैं इस दुनिया के सोल रिंग्स और सोल बोन्स नहीं बना सकता। वाह, क्या प्रदर्शन है! वह वर्तमान में केवल अस्थायी रूप से इस शक्ति का स्वामी है, लेकिन वह पहले से ही खुद को दूसरी दुनिया के देवता के रूप में सुचारू रूप से पेश कर रहा है। प्रभावशाली, तो ऐसा ही है, बीबी डांग बुदबुदाया, अपना हाथ अपनी ठुड्डी पर टिकाते हुए। वुकोंग, मैं जनता को घोषणा करूंगी कि तुम मेरे डिसाइपल हो, लेकिन निजी तौर पर हम दोस्त रहेंगे। ठीक है, योर एमिनेंस पोप, वुकोंग ने उत्तर दिया। बीबी डांग बहुत खुश थी कि वुकोंग इतनी आसानी से सहमत हो गया। बेहतरीन। मूल रूप से रक्षासा गॉड की मदद से बीबी डांग पहले से ही अपनी बदला लेने की योजना को पूरा करने में विश्वास महसूस कर रही थी। अब वुकोंग, जो दूसरी दुनिया का देवता था, बेशर्म की मदद से उसकी योजना निश्चित रूप से नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। गी में बीबी डांग की आवाज़ अधिकार से भरी थी। पेपल पैलेस के दरवाजे जल्दबाजी में धकेले गए और एक काली छाया दरवाजे से हॉल के केंद्र में तेजी से प्रकट हुई। आपके क्या आदेश हैं, योर एमिनेंस? गोस्ट डोलो ने पूछा। वह ब्लेजिंग बर्निंग फ्लेम राइट आर्म सोल बोन ले आओ, बीबी डांग ने 2 गार्डों को निर्देश दिया। गोस्ट डोलो पहले तो चौंक गया, फिर वुकोंग को बीबी डांग के बगल में खड़ा देखकर उसे एहसास हुआ कि पोप ने इस युवक को डिसाइपल के रूप में स्वीकार कर लिया होगा, अन्यथा वह उसे इतना भव्य उपहार नहीं देती। जी, आदेश प्राप्त करने के बाद गोस्ट डोलो मार्शल सोल हॉल के खजाने की तिजोरी की ओर भागा। वुकोंग ने सोचा, ये ब्लेजिंग बर्निंग फ्लेम राइट आर्म सोल बोन वही लग रही है जो टैंग सन ने मूल सोल मास्टर कॉम्पिटिशन के बाद मा होंगजून को दी थी। बहुत बुरा हुआ, अब वुकोंग ने इसे हथिया लिया है। नन्हे होंगजून, बस अपनी बुरी किस्मत को दोष दो, तो मैं पोप को धन्यवाद दूंगा, मैंने, बीबी डांग कृतज्ञतापूर्वक कहा। कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो सही है। दूसरी दुनिया के देवता की मदद करना मेरा सम्मान है, बीबी डांग ने वुकोंग की ओर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। उसके गरिमापूर्ण और सुरुचिपूर्ण चेहरे पर एक मुस्कान की झलक दिखाई दी। इस मुस्कान ने वुकोंग के दिल को कंपा दिया। हे भगवान, मैं इसे हमेशा देख सकता हूँ। वह वास्तव में अभी उसे बेहोश करना चाहता था और उसे रखने के लिए पृथ्वी पर वापस ले जाना चाहता था, लेकिन यह असंभव था। 1 मिनट बाद गोस्ट डोलो अपनी भूतिया छाया पर कदम रखते हुए पेपल पैलेस वापस लौट आया। उसके हाथ में एक ट्रे थी, जिस पर गहरे लाल रंग की धारियों वाली एक उग्र लाल वस्तु रखी थी, जो कवच आमर जैसी दिखती थी। गोस्ट डोलो ने सम्मानपूर्वक बीबी डांग से कहा, योर होलीनेस, सोल बोन ले आई गई है। मैं समझ गई, अब तुम जा सकते हो, बीबी डांग ने अपनी सोल पावर को थोड़ा नियंत्रित करते हुए कहा और सोल बोन को अपने हाथ में खींच लिया। वुकोंग, ये वह फायर एट्रीब्यूट सोल बोन है जो तुम चाहते थे। हालांकि इसकी उम्र थोड़ी कम है, लेकिन अपनी ईश्वरीय शक्ति के साथ तुम्हें इस दुनिया के कानूनों में धीरे धीरे महारत हासिल करने और सोलबोन की उम्र बढ़ाने में सक्षम होना चाहिए, है ना? बीबी डांग ने पूछा। वुकोंग ने विचार में डूबे होने का नाटक किया, फिर बीबी डांग से कहा, वास्तव में मैं अभी इस दुनिया के कानूनों से बहुत परिचित नहीं हूँ, लेकिन भविष्य में मैं निश्चित रूप से यहाँ सब कुछ नियंत्रित करने में सक्षम होऊंगा। आखिरी वाक्य वुकोंग का ईमानदार विचार था। इस परलौकिक देवता के बुलंद हौसले देखकर बीबी डांग का दिल पहले ही लहरों से भर गया था। वह जानती थी कि अब एक सच्चा देवता उसकी मदद कर रहा है। फिर, मैं पहले तुम्हारे लिए एक आंगन कोर्टयार्ड तैयार करूंगी। तुम वहां धीरे धीरे चीज़ों को सोख अब्जॉर्ब सकते हो। बीबी डांग का बेदाग चेहरा वुकोंग की ओर देखकर खूबसूरती से मुस्कुराया। एल्डर, यह एक समस्या है। ठीक है, धन्यवाद एल्डर सिस्टर पोप। ये सुनकर बीबी डांग ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, तुम दूसरी दुनिया के देवता हो और नहीं जानते कि तुम मुझसे कितने बड़े हो। कृपया मुझे मत चिढ़ाओ। वुकोंग का चेहरा काली रेखाओं से ढक गया। चलो भी, एल्डर सिस्टर पोप, मैं उस दुनिया में केवल 18 साल का हूँ, बस एक वयस्क, ठीक है। ये वुकोंग की डींगे मारना नहीं था, वह वास्तव में 18 साल का था। उसने 9 साल की उम्र में जादू सीखना शुरू किया, 14 साल की उम्र में प्रदर्शन किया और 18 साल की उम्र में वह एक विश्वस्तरीय जादूगर बन गया। उसका भविष्य उज्ज्वल था, लेकिन उसके खिलाफ साजिश रची गई और उसे मार दिया गया। क्या तुम 18 साल की उम्र में देवता बन गए? बीबी डांग के खूबसूरत चेहरे पर बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह छा गए। वह जानती थी कि वह सबसे तेजी से टाइटल डोलो बनी थी, यहाँ तक कि टैंग हाउस से भी कई साल पहले, लेकिन ये बच्चा केवल 18 साल की उम्र में देवता बन गया था। कितनी उपहार स्वरूप मिली प्रतिभा है। वुकोंग, तुम्हारा टैलेंट वास्तव में भयानक है। कुछ ही वर्षों में पूरा महाद्वीप तुम्हारा नाम हमेशा के लिए याद रखेगा। बीबी डांग चिल्लाए बिना नहीं रह सकी।
में बस औसत दुनिया में पांचवां, वुकोंग ने बेशर्मी से जवाब देते हुए अपना हाथ हिलाया। दुनिया में पांचवां? क्या तुम्हारी दुनिया में तुमसे भी ज्यादा ताकतवर देवता हैं? बीबी डांग ने हैरान होकर पूछा। वुकोंग के स्तर का देवता केवल 5वें स्थान पर था। किस तरह के देवता उससे भी ज्यादा ताकतवर थे? हाँ, हरे बालों वाला एक मस्कुलर आदमी है जो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। और एक गुलाबी लड़का भी है जिसके पूरे शरीर पर छेद हैं जो अनिश्चित काल तक ठीक हो सकता है। और बैंगनी और सफ़ेद रंगों वाला एक गंजा लड़का है जिसकी पूंछ है जो सोने गोल्ड में बदल सकता है। ओह सही, और एक बैंगनी रंग का है जिसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा जाता है, जिसके पास किसी भी चीज़ को नष्ट करने की शक्ति है। चाहे आप कुछ भी हो, वह आपको नष्ट कर सकता है। ये सुनकर बीबी डांग हैरान रह गई। उसने पहले राक्षसा गॉड को गॉड रेल्म का परिचय देते हुए सुना था और उसने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम सुना था। हमारी इस दुनिया में भी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। कौन सा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ज्यादा ताकतवर है, तुम्हारा या हमारा? वुकोंग ये सुनकर तिरस्कारपूर्वक हंसा। इस दुनिया का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन? वह मेरी दुनिया के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के जूते चमकाने के लायक भी नहीं है। जो वाइकिंग, भले ही उसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा जाता है, उसकी क्षमताएं मेरी दुनिया वाले की 1% भी नहीं हैं। यहाँ तक कि ड्रैगन गॉड, जो तुम्हारी दुनिया का निर्माता देवता है, मेरी दुनिया के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी रिस्क का मुकाबला नहीं कर पाएगा। बीबी डांग को अपना विश्व दृष्टिकोण वर्ल्ड व्यू चरमराता हुआ महसूस हुआ। उसकी दुनिया का एक देवता उसकी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देवता को कुचल सकता था। उसकी दुनिया का सबसे शक्तिशाली देवता आखिर कितना शक्तिशाली था? वुकोंग ने बीबी डांग की प्रतिक्रिया देखी और हालांकि उसने सतह पर इसे नहीं दिखाया, लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत खुश था। कैसा लगा, नन्ही देवी? विश्व दृष्टिकोण बिखर गया। मेरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली को जीनो कहा जाता है। वह अपने हाथ के एक इशारे से या सिर्फ एक विचार से सभी दुनियाओं को नष्ट कर सकता है, वुकोंग ने गर्व से कहा। क्या हाथ के एक इशारे से सभी दुनियाओं को नष्ट कर सकता है? बीबी डांग ने इस पर पूरी तरह विश्वास कर लिया। उसे नहीं लगा कि कोई देवता झूठ बोलेगा। एक ही इशारे से सभी दुनियाओं को नष्ट करना, वह किस स्तर की कल्टिवेशन थी? ऐसा लग रहा था कि उसकी क्षितिज अभी भी बहुत सीमित थी। बीबी डांग ने आह भरी। नोट: दोस्तों, नामकरण की गलती मूल लेखक की ओर से थी। इस चैप्टर का अंत: ओरोचीज थ्रस्ट, लिटिल फॉक्स, हेलो डोलो, लेजेंड ऑफ द सुपर साइयन वेब नॉवल। बीबी डांग ने वुकोंग के लिए जो आंगन तैयार किया था, वहां पहुंचकर वह बता सकता था कि डोलो की दुनिया में आने के बाद से यह उसका सबसे अच्छा घर था। वहां बोनसाई के पेड़, रॉक गार्डन और एक छोटी नदी थी। पेपल पैलेस व्यावहारिक रूप से एक वैकेशन पैराडाइज था। बीबी डांग ने धीरे से अपने होंठ खोले और वुकोंग से कहा, खैर वुकोंग, तुम यहाँ शांति से सोलबोन को सोख अब्जॉर्ब सकते हो। मैं बाहर तुम्हारी रक्षा करूंगी। बीबी डांग को इतना उत्साहित देखकर वुकोंग मना नहीं कर सका। ठीक है, धन्यवाद सिस्टर पोप। ये केवल इसलिए था क्योंकि बीबी डांग वुकोंग को दूसरी दुनिया का देवता मानती थी। अगर कोई और होता तो वह उसकी परवाह भी नहीं करती। उसके रहने के लिए जगह तैयार करना तो दूर की बात थी। बीबी डांग ने अपने हाथ में पकड़ी हुई सोलबोन वुकोंग को थमा दी। सोलबोन प्राप्त करने के बाद वुकोंग, जो ऊर्जा के प्रति बहुत संवेदनशील था, ने तुरंत एक शक्तिशाली ज्वाला शक्ति फ्लेम फोर्स महसूस की। उसे यकीन था कि अगर वह इस सोलबोन को सोख लेता है तो उसे एक बहुत ही शक्तिशाली सोलबोन स्किल प्राप्त होगी। वह पालथी मारकर बैठ गया और बीबी डांग की नज़र के सामने सोलबोन को एकीकृत इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया। अचानक सोलबोन से तुरंत एक विशाल लाल रोशनी निकली जो धीरे धीरे वुकोंग के हाथ में समा गई। फ्लेम सोलबोन से विशाल लाल रोशनी निकलते देख बीबी डांग के चेहरे के भाव बदल गए और उसका चेरी जैसा मुंह थोड़ा खुल गया। जैसा कि एक देवता से उम्मीद थी, बीबी डांग ने आह भरी। 50,000 साल से कम पुरानी सोलबोन को सोखने पर इतनी शक्तिशाली ऊर्जा निकल सकती है? क्या वास्तव में देवता इतने शक्तिशाली होते हैं? आधे मिनट बाद वुकोंग ने सोलबोन को सोखना समाप्त कर लिया और उसकी आभा एक और स्तर आगे बढ़ी हुई लग रही थी। हालांकि मूल कहानी के मा होंगजून के विपरीत उसे कोई आक्रामक ऑफेंसिव सोल स्किल नहीं मिली। इसके बजाय उसने अग्नि तत्वों फायर एट्रीब्यूट्स पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया। वुकोंग को सोलबोन सोखते हुए देख बीबी डांग का चेहरा खुशी से चमक उठा। वह अपनी हील्स की आवाज़ करते हुए वुकोंग की ओर बढ़ी। इस फायर एट्रीब्यूट सोलबोन को सोखने के बाद तुम्हें किस तरह की सोल स्किल प्राप्त हुई, वुकोंग? बीबी डांग ने पूछा। वुकोंग जमीन से खड़ा हुआ और उसने अपने दाहिने हाथ को रगड़ा। उसे महसूस हुआ कि अग्निशक्ति पर उसका नियंत्रण और अधिक कुशल हो गया है। मुझे कोई सोल स्किल नहीं मिली, बल्कि अग्निशक्ति पर एक कुशल महारत प्राप्त हुई है, वुकोंग ने उत्तर दिया। अग्नि पर कुशल महारत? बीबी डांग ने कुछ देर सोचा। ये क्षमता बहुत अच्छी है। अगर सही तरीके से उपयोग की जाए तो तुम एक सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल भी विकसित कर सकते हो।
सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल। वुकॉन्ग ने 7 सोल बोन्स द्वारा लाई गई अग्निशक्ति का उपयोग किया, जिससे उसका पूरा शरीर ढक गया। उसने महसूस किया कि लपटें उसकी उंगलियों पर थीं, फिर भी उसे जलाने में असमर्थ थीं। ये देखकर कि उसकी आभा, शरीर और सोल पावर सभी एक उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं, वुकॉन्ग खुशी से भर गया। अब वुकॉन्ग की शारीरिक बनावट एक लेवल 90 टाइटल डोलो के बराबर थी। इस सोल बोन को सोखने के बाद उसका सोल पावर लेवल तुरंत लेवल 48 तक पहुंच गया। क्रिसैंथेमम डोलो जैसे किसी व्यक्ति को चुनौती देना कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उसे हराना अभी भी एक दूर का विचार था। क्रिसैंथेमम डोलो को कम मत आन किए। हालांकि उसने इस पूरी कहानी में बहुत से लोगों को नहीं हराया है और वह ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड पॉइजन को परेशान कर सकता है, लेकिन उसकी मूल ताकत अभी भी काफ़ी है। अगर उससे ज़्यादा ताकतवर इतने सारे लोग नहीं होते तो क्या वह बेहतर प्रदर्शन नहीं करता? वुकॉन्ग को देखकर, जिसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिरा हुआ था, बीबी डांग के होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसकी योजना और भी सुरक्षित हो गई थी। तो सिस्टर पोप, आप पहले अपने मामले संभाल सकती हैं। क्या मैं यहाँ आसपास घूम सकता हूँ? वुकॉन्ग ने बीबी डांग से पूछा। जब वुकॉन्ग ने उसके साथ सम्मानजनक भाषा का उपयोग किया तो बीबी डांग तुरंत नाखुश हो गई। कौन विश्वास करेगा कि एक देवता एक नश्वर के साथ ऐसी भाषा का उपयोग करेगा? ठीक है, तुम यहाँ आसपास घूम सकते हो, लेकिन पीछे के पहाड़ पर बने उस बड़े हॉल में मत जाना। वह कियान डोल्यू का इलाका है, बीबी डांग ने वुकॉन्ग को समझाया। ठीक है, तो आपने जो डिसाइपल एक्सेप्टेंस सेरेमनी घोषित की थी उसे स्थगित कर दें। मैं ये दिन अग्निशक्ति के नियंत्रण और सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल्स के अध्ययन में बिताऊंगा। वुकॉन्ग ने बीबी डांग की खूबसूरत आंखों की ओर देखते हुए आंख मारी। बीबी डांग बेबसी से वुकॉन्ग की ओर देखने लगी। तुम एक देवता हो, देवताओं को अपना ईश्वरीय व्यवहार बनाए रखना चाहिए। तुम्हारा वर्तमान अंदाज एक छोटे बच्चे से अलग नहीं है, भले ही वह 6 फीट लंबा हो। ठीक है, लेकिन याद रखना, कभी भी वर्शिप हॉल में मत जाना, अगर तुम नहीं चाहते कि इस दुनिया के देवता तुम्हें नोटिस करें। बीबी डांग के स्वर में गंभीरता थी। अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता के साथ वह कैसे नहीं जानती थी कि वुकॉन्ग पहले इस दुनिया के डिवाइन रेल्म में क्यों नहीं गया, बल्कि उसके बजाय उसे ढूंढने आया। ये केवल इसलिए था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि इस दुनिया के देवता उसे नोटिस करें, है ना? ठीक है, अलविदा सिस्टर पोप। बीबी डांग के जाने के बाद वुकॉन्ग छोटे आंगन से बाहर निकला और धीरे धीरे दूसरे आंगन की ओर बढ़ गया, जो उसके अपने जैसा ही था। उसने पहले ही इसे नोटिस कर लिया था जब बीबी डांग उसे यहाँ लाई थी। महल पर 3 बड़े अक्षर खुदे हुए थे, सेंट एस हॉल। पेपल पैलेस के भीतर ऐसा आवास होना और उन 3 बड़े अक्षरों वाली पट्टिका होना, उस लोमड़ी फूलायना के अलावा और कौन हो सकता था? लेकिन ये सच था, बीबी डांग वास्तव में पक्षपाती थी। हालांकि वह अब वुकॉन्ग को एक देवता के रूप में स्वीकार करती थी, लेकिन उसने उसे जो आवास दिया था वह बहुत मामूली था। हालांकि नज़ारा खूबसूरत था, लेकिन हुलायना के आवास के सामने ये बहुत मामूली लग रहा था। जब वुकॉन्ग मन ही मन शिकायत कर रहा था, तभी एक कोकिला जैसी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। हे, तुम वही नए डिसाइपल हो जिसे टीचर ने लिया है। तुम देखने में कुछ खास नहीं लगते। हुलायना ने अपने मन में जोड़ा, ये लड़का काफ़ी हैंडसम है। यह आवाज़ सुनकर वुकॉन्ग को कोई भावना महसूस नहीं हुई और वास्तव में उसे थोड़ी हंसी आई। अरे, क्या उन्होंने नहीं कहा था कि उसकी आवाज़ लोगों को मोहित कर सकती है? इस बार काम क्यों नहीं किया? वुकॉन्ग ने आवाज़ की दिशा में अपना सिर घुमाया और उसकी आंखों के सामने एक बेदाग चेहरा था जो सभी जीवों को मंत्रमुग्ध करने में पूरी तरह सक्षम था। उसकी कदकाठी सुडौल और सुंदर थी और उसके सुनहरे बाल उसके चेहरे को पूरी तरह से फ्रेम कर रहे थे। उसका चेहरा उत्कृष्ट रूप से सुंदर था, उसका रंग पत्थर जेड जैसा था और उसकी लंबी, संकीर्ण, फीनिक्स आंखें आकर्षण बिखेर रही थीं। जैसे ही उसके होंठ खुले और बंद हुए, एक पक्षी की चहचहाहट जैसी आवाज़ निकली। वाह, शानदार! ये कहा जा सकता था कि हुलायना अब तक वुकॉन्ग द्वारा देखी गई सबसे खूबसूरत लड़की थी, बीबी डांग को छोड़कर। यू जूचिंग को अभी पूरी तरह से खिलने के लिए थोड़ा और समय चाहिए था। मेरी जूचिंग को विकसित होने के लिए कुछ और साल दो और वह निश्चित रूप से हुलायना को पीछे छोड़ देगी, और मैं एक खास हिस्से के बारे में बात कर रहा हूँ। ये झूठ होगा अगर वह ऐसी खूबसूरत महिला से बातचीत करने की कोशिश नहीं करता। वुकॉन्ग मुस्कुराया और हुलायना की ओर अपना हाथ बढ़ाया, हाथ मिलाना और हेलो कहना चाहता था। लेकिन हुलायना ने उसका हाथ झटक दिया। मैं नहीं मानती। तुम्हें आते ही सोलबोन का इनाम क्यों मिल गया? मैं सालों से पेपल पैलेस में हूँ और मेरे टीचर ने मुझे एक भी नहीं दी। वुकॉन्ग, हे मिस, आपको सोलबोन नहीं मिलने का कारण यह है कि आपकी क्षमताएं वास्तव में बहुत कमज़ोर हैं। मेरे विपरीत, अगर मेरी क्षमताएं उस स्तर तक नहीं पहुंचती, तो क्या आपको लगता है कि सिस्टर पोप मुझे सोलबोन देती? वुकॉन्ग की बातें सुनकर हुलायना तुरंत आग बबूला हो गई। उसकी खूबसूरत आंखें उसे गुस्से से घूरने लगीं। तुमने अभी टीचर को क्या बुलाया?
वह इतने सालों से पेपल पैलेस में थी और किसी ने भी बीबी डान को इस तरह संबोधित नहीं किया था। तुम्हारी टीचर के प्रति इतनी असभ्य होने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे तुम्हें सबक सिखाने दो। इससे मुझे इस बदबूदार छोकरे का परीक्षण करने का मौका भी मिलेगा जो अभी अभी पेपल पैलेस आया है और उसे पहले ही सोल बोन मिल गई। जैसे ही हु लायना ने बोलना समाप्त किया, उसने तुरंत अपना मार्शल सोल एवटार सक्रिय कर दिया और उसकी रीढ़ की हड्डी से एक लोमड़ी की पूंछ निकल आई, जिसने तुरंत उसकी मोहक आभा को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। वुकोंग वर्तमान में 9 साल का था और सोल पावर लेवल 48 पर था। हु लायना उससे 6 साल बड़ी थी, जिससे वह 15 साल की थी, और वह सोल पावर लेवल 39 पर थी, जिसे अभी 40 को पार करना था। इसलिए हु लायना अपनी वर्तमान स्थिति में वुकोंग का कोई मुकाबला नहीं थी। भले ही वह एक टाइटल डोलो होती, फिर भी वह प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती। वुकोंग सोल बोन के साथ जुड़ने के बाद अब एक चौंकाने वाली 50,000 जिन की आधार शक्ति का स्वामी था। हु लायना ने वुकोंग पर अपनी फर्स्ट सोल स्किल डेमन फॉक्स चार्म का उपयोग किया। यह एक समूह नियंत्रण ग्रुप कंट्रोल कौशल था जो दुश्मन को 5 सेकंड के लिए नियंत्रित कर सकता था, अस्थायी रूप से उनकी युद्ध प्रभावशीलता को खत्म कर सकता था और उच्च सोल पावर वालों पर इसके प्रभाव आधे हो जाते थे। ये देखकर कि दूसरे पक्ष ने अपनी फर्स्ट सोल स्किल का उपयोग किया है, वुकोंग ने तुरंत अपनी कॉन्करर्स हैकी को अपने चारों ओर फैला दिया, जिससे हु लायना का जादू बगाइलमेंट पास ना आ सके। क्योंकि वह अपने शरीर और ची को कल्टिवेट कर रहा था, वुकोंग के पास वर्तमान में मानसिक ऊर्जा मेंटल एनर्जी से प्रतिरक्षित होने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए वह इसे रोकने के लिए केवल कॉन्करर्स हैकी का उपयोग कर सकता था। यदि वह इसे पूरी शक्ति के साथ छोड़ता तो हु लायना का आध्यात्मिक केंद्र स्पिरिचुअल को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता, जो स्वीकार्य नहीं था। आखिरकार वह उसकी पूर्व निर्धारित भविष्य की पत्नी थी। चूंकि वुकोंग जादू से प्रभावित नहीं हुआ था, वह एक ऐसी तकनीक आजमाना चाहता था जिस पर वह विचार कर रहा था। वुकोंग को एक जगह खड़ा देखकर ये नाटक करते हुए कि वह प्रभावित है, हु लायना के सुंदर चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। जैसा कि उम्मीद थी, ये लड़का कुछ खास नहीं है। पुरुष, वे वास्तव में मेरे जादू के आगे बेबस हैं। हु लायना ने अपने पंजे फैलाए और आगे बढ़ी, वुकोंग को पकड़ने ही वाली थी। अचानक वुकोंग आग की लपटों के घेरे में आ गया। उसने अपने दाहिने हाथ में उग्रची का एक गोला केंद्रित किया और उसे धीरे से ऊपर उठाया। हाँ, और ओचीज थ्रस्ट उग्र ऊर्जा का एक गोला हु लायना की ओर बढ़ा, जिसने तुरंत उसके कपड़े जला दिए। तथाकथित ओरोचीज थ्रस्ट कुसानेगी क्लैन की गुप्त तकनीक 108 स्टाइल ओरोचीज थ्रस्ट एक प्रसिद्ध सुपर मूव है जो एकमात्र ऐसी तकनीक है जो 8 रेप मेडन का मुकाबला कर सकती है, जिसका डैमेज आउटपुट लगभग बराबर है। 1800 साल पहले कुसानेगी क्लैन के पूर्वजों ने ओरोची को सील करने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया था, इसलिए इसका नाम ओरोचीज थ्रस्ट पड़ा, जो इसे प्राचीन युद्ध कलाओं की कुसानेगी शैली में एक अनूठा कौशल बनाता है। हालांकि यह किंग ऑफ फाइटर्स की मूल कुसानेगी फायर नहीं थी, फिर भी ये तथाकथित उग्र ऊर्जा महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकती थी। लेकिन वुकोंग ने खुद को रोक लिया था। लपटों की तीव्रता ने केवल हु लायना के पहनावे को झुलसाया था। रुको, कपड़े। इस चैप्टर का अंत।